Hey everyone, good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Where are you guys? Camera? Camera Lord. Morning, sir. Hey, how was the exam? Sir, easy. ठीक Easy. ठीक ठीक था मतलब हाँ Okay. ऑनलाइन एग्जाम होता है ना? हाँ ऑनलाइन ही हुआ था। छाप देता है यार तुम लोग। घंटा कोई नहीं पढ़ा होगा। क्वेश्चन पूछूं मैं? पढ़े थे प्रथमेश? सर पढ़ा था सच बता यार। सर, सही में। किसी का अटेंडेंस का लोचा नहीं हुआ किसी का? सर बहुत हुआ है। मतलब क्या हुआ था? एग्जाम एग्जाम देने को ही नहीं मिला जिनकी अटेंडेंस लो थी। किसका अटेंडेंस? डिजिटल फॉरेंसिक्स में शायद पाँच पाँच ही लोग थे, पांच। पाँच। कौन कौन थे? मतलब यहाँ पे कोई आता है कि नहीं आता एकदम भी? वो लोग। सर एक मिनट में को लिस्ट देखना पड़ेगा। देख के बता। सर प्रथमेश था, ममिता थी। अब प्रथमेश एग्जाम ही नहीं दिए क्या? नहीं नहीं मैंने दिया मतलब जो दिया मैंने। मीटिंग में थे उनका नाम बोल रहा हूँ मैं। अच्छा। प्रथमेश था, ममिता थी, दिग्विजय था। फिर भाई कैमरा ऑन करो भाई। सब दिग्विजय, सृचा, कुणाल। 5 मिनट। भाई इतने देर से क्या कर रहे थे? आज तो ऐसे ही मैं लेट 5-4 मिनट लेट ज्वाइन किया हूँ। अच्छा, किसी मॉड्यूल 3 मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया था, करेक्ट? Yes, sir. कोई बताएगा कहाँ तक हुआ है? सर थियरी चालू था शायद, कुछ तो थियरी पार्ट। ये मॉड्यूल थ्योरी वाला ही है। चलो ये थोड़ा सा बता। थ्योरी है यार, ये तुरंत हो जाएगा ये। थ्योरी मतलब स्टोरी बताऊंगा मैं। और कुछ है नहीं इसके अंदर। अम ठीक है। ये वाला पहले करवाता हूँ। मेरे हिसाब से ब्रूट फोर्स वाला लैब पिछला दिन अपन कर रहे थे, करेक्ट? यस नो? याद है किसी को कि भूल गए? सब भूल गए भाई। मैं याद दिलाता हूँ थोड़ा सा, देखो। वो कुछ नहीं दूसरा सर, याद है, एक्सेल ए, शीट में करवाया था। हाँ, एक्सेल शीट में था। उसका सारा आंसर शायद मैंने डिस्कस नहीं किया था। तुम लोग को करने को दिया था, किया है किसी ने? बहाना मार दो, एग्जाम है। एग्जाम खत्म हो गया कि है अभी भी? नहीं सर, अभी एक सैटरडे साल को है। सैटरडे? भाई सैटरडे मतलब नेक्स्ट हफ्ता? यस सर। तो अब तो यार क्या ही पढ़ेगा? ऑनलाइन एग्जाम ऐसे भी तुम लोग को होता है यार, क्या ही पढ़ते हो तुम लोग? कोई नहीं पढ़ता है, झूठ का वो सब नाटक है कि पढ़ रहा हूँ। एट द एंड ऑफ द डे छापेगा ही तुम लोग। एग्जाम्पल्स अलग अलग लिखे हो कि सेम क्वेश्चन लिख दिया? सेम व्हाट्सएप ग्रुप पे सेम एग्जाम्पल मत लिखना कोई, है ना? मतलब एक तुम लोग का इंटरनल में ग्रुप बन गया होगा एग्जाम के टाइम पे। छापा छापी उधर ही चलता होगा, ले भाई फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये मैंने लिखा। कोई टीचर रहता है मॉनिटर करता है तुम लोग को कोई? कि ऐसे ही बस है, ले लो भाई पेपर है? नहीं सर, रहता है। रहता है? हाँ दुआ कर मेरे मेरे ऐसा कोई ना हो। मेरे पास है वो टैलेंट, बंद करवा दूंगा मैं चीटिंग। 2 मिनट के अंदर मैं बोलूंगा भाई तो चीटिंग कर रहा है, बंद कर दो। पता है क्या करवा दूंगा? बोलूंगा फोन स्विच ऑफ कर लो भाई, अब स्क्रीन शेयर करने लग जाओ सब। ऐसा परमिशन कुछ देखूंगा जहां पे पांचों स्क्रीन शेयर करेगा। ऐसा कुछ करके है ना, मजा आएगा। नहीं यार छोड़ो, तुम लोग भी यार जिंदगी जियो भाई अपना। चीटिंग वीटिंग करो, जैसे भी करो, मार्क्स लाओ अच्छे से, प्लेसमेंट लो। प्लेसमेंट के लिए पढ़ लेना बाबू।
वहां पे ऐसे चीटिंग नहीं चलेगा, अकेला जाएगा तुम अंदर अगर प्लेसमेंट के लिए बुलाएगा भी तो। पढ़ रहे हो ऐसे प्लेसमेंट वेस्टमेंट के लिए कि नहीं? अबे मौज मस्ती है क्या? बताओ भाई, कोई कोई भी पढ़ रहा है प्लेसमेंट वेस्टमेंट के लिए अभी से? सर कुणाल तो मतलब एकदम है। बताओ, चालू कर दो भाई, अभी चालू कर दो। फिर बाद में बोलते रहोगे तुम लोग, यार प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। अभी हो गया, अभी बहुत टाइम, कितना? फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो गया ना? ये फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है क्या? सेकेंड सेमेस्टर। सेकेंड सेम Second चल रहा है, मतलब हनीमून पीरियड भी खत्म हो गया। अब तो पढ़ लो, हो गया। शादी के बाद भी 3-4 महीने हनीमून रहता है, उसके बाद तो नॉर्मल लाइफ आ जाता है ना सब। अब तुम लोग भी, तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर मान लो हनीमून ही था कॉलेज का, उसके बाद पढ़ाई करना चालू कर दो अभी से। लैब्स करो भाई, लैब्स, उसी से सीखोगे कुछ। ऐसे थ्योरी वोरी इंटरव्यू में काम नहीं आएगा। इंटरव्यू में पूछेगा सीधा, बताओ कि इस इंसिडेंट हुआ है, अब इसका क्राइटेरिया क्या करोगे, वो सोच के बताओ। इंसिडेंट ऐसे ही पूछेगा, पता है क्या पूछेगा? वो बोल देगा कि चलो मान लो एक नेटवर्क के ऊपर एक रैंसमवेयर अटैक हुआ है। अब तुमको बताना है कि चलो बताओ ये इनिशियल एक्सेस कैसे हुआ हो सकता है। वो बोलेगा, तुम कुछ बोलोगे मान लो, फिर वो बोलेगा अच्छा ठीक है, आप बताओ मेलवेयर कहाँ से कैसे डाउनलोड हो सकता है। फिर नेक्स्ट स्टेप पूछेगा, चलो प्रिविलेज एस्केलेशन कैसे हुआ है। पता भी है टर्म्स जो यूज कर रहा हूँ कि वो भी नहीं पता? टर्म्स तो एटलीस्ट पता होगा। तो ऐसा टाइप का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यूज में, सर समझे? पता ही नहीं है, पर जॉब डिस्क्रिप्शन कुछ हमारे हमको लाइक तो पढ़ना है, मतलब जॉब कैसे? डिस्क्रिप्शन पढ़ना नहीं होता है बाबू। नेट है तुम्हारे पास, जाओ लिंक्डइन खोलो, जॉब्स, साइबर सिक्योरिटी कुछ भी लिख दो, वहां पे आ जाएगा जॉब डिस्क्रिप्शन। देखो क्या स्किल्स आता है क्या नहीं आता, अभी से प्रिपेयर करना चालू करो, नहीं तो मुश्किल है। आज के तारीख पे मार्केट बहुत टफ है फ्रेशर्स के लिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ। और तुम लोग एमटेक भी कर लो, बीटेक भी कर लो, बात तो बराबर ही है, फ्रेशर ही कहलाओगे, राइट? कोई डिफरेंस नहीं होता है उसमें। एट द एंड ऑफ द डे तुम फ्रेशर्स ही कहलाओगे मेरे, हाँ फ्रेशर्स ही होता है, कहलाओगे क्या, होता ही है। तो फ्रेशर्स के लिए जॉब मार्केट थोड़ा सा टफ है। पता नहीं कोई आके फलाना ढिमकाना क्या बोलेगा, भाई इजी है जॉब मिल जाएगा, नहीं होता है। हाँ 3-3.5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए मैं उसके लिए फोर्स नहीं करूंगा, उसके लिए तो ऐसे ही हो जाता है यार। मास रिक्रूटर वाला। तो मैं चाहता हूँ तुम लोग का प्लेसमेंट अच्छा कंपनी में हो, जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कोई। तो उसके लिए उस हिसाब से मेहनत अभी से करना चालू करना पड़ेगा। न्यूज़ पढ़ो, देखो साइबर सिक्योरिटी में हो क्या रहा है, क्या वल्नरेबिलिटीज निकल रहा है, लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। फिर ब्लॉग्स पढ़ो, साइबर सिक्योरिटी ब्लॉग से बहुत तगड़ा नॉलेज आता है भाई, मैं सही बता रहा हूँ। एक हैबिट बना लो, मैं पता नहीं बोला भी है नहीं बोला है, एक हैबिट बना लो, रोज के एक ब्लॉग तो कंपलसरी पढ़ो। टर्म्स टेक्नोलॉजीज आएगा जिस जो तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आके पूछो, इसीलिए तो बैठा हूँ। कोई तो टर्म्स होगा जो तुम लोग को नहीं पता होगा, डिस्कस करो भाई यहाँ पे आके। कुणाल एक दिन आके बोलेगा कि हाँ भाई मैंने ये ब्लॉग पढ़ा है, ये यहाँ पे हुआ है, समराइज कर दो ना पूरा टीम को भी। तुम लोग अपने आप में नॉलेज शेयरिंग करो, तो वो भी एक अच्छा लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है चलो, बहुत स्टोरी बता दिया मैं। और तुम लोग का पीपीटी किसका किसका बाकी है? मेरे हिसाब से वो लड़की का बाकी है जो उस दिन वो कहीं पे पढ़ने जा रही थी। नाम तो नहीं नहीं याद है, कौन है वो लड़की, बता जरा। सृच्छा का विषय नहीं हुआ है ना सृच्छा? पीपीटी यस सर। तुम यस तो सर। आज भी रेडी ना मोबाइल से ज्वाइन किया हो। नहीं सर, दे दूंगा। पीपीटी कैसे दोगे मोबाइल स्क्रीन में, इतना छोटा स्क्रीन में दोगे? नहीं नहीं, लैपटॉप से ज्वाइन कर लूंगी। लैपटॉप चार्ज पे रखा है मैंने। लैपटॉप चार्ज होते होते भी यूज हो सकता है यार, पता नहीं यार आजकल स्टूडेंट्स क्या बहाना दे रहे हैं। मेरे को कल भी कोई स्टूडेंट बता रहा था कि लैपटॉप सर चार्ज में है, मैं आज इसलिए मोबाइल से ज्वाइन कर रहा है। ये कौन सा लॉजिक, लैपटॉप कब से फटने लगा? लैपटॉप तो फट रहेगा आजकल, ट्विटर ट्विटर में कोई ट्रेंड हो रहा है कि लैपटॉप फट जा रहा है चार्ज से? तब तो मेरा लैपटॉप गया, मैं तो दिन भर चार्ज में रहता है मेरा। मैंने सर दे दी नहीं है मैंने प्रेजेंटेशन आज। और किसी का बाकी था? दिग्विजय, Yes, sir. तुम्हारा बाकी था प्रेजेंटेशन?
हाँ सर, बाकी था। ऐसे मेरे को याद करना पड़ेगा, खुद से बोल दो भाई मेरा प्रेजेंटेशन बाकी है, हाँ? मेरे को ऐसे बहुत याद है कि भाई किसका किसका बाकी है, कोई नाम वाम थोड़ी लिखा हूँ मैं। चलो भाई, आ जाते हैं वापस से, कहानी सुनाता हूँ मैं। 1 घंटा कहानी सुनाता हूँ, फिर अपन चलते हैं थोड़ा सा टेक्निकल काम करना। ये सब तो ऐसी कहानी ही है। बताना जरा स्क्रीन शेयर हुआ है, नहीं हुआ? यस सर। हुआ है सर। ठीक है, ये लेजर पॉइंटर उठा लेता हूँ इससे। एक मिनट। क्या हो रहा है, 1 मिनट ना। स्टॉप शेयर। अब पता नहीं यार, मेरा वो नहीं चल रहा है, प्रिंट टैबलेट ही काम नहीं कर रहा है। दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। चलो, बिना पेन टैबलेट के आज, ठीक है, तो पीपीटी से पढ़ाऊंगा थोड़ा बहुत। रियल एविडेंस एक्चुअली होता क्या है? तो जेन्युइनली बताओ, जो भी इंसिडेंट हो रहा है उसके वहीं से जो कलेक्ट हो रहा है एविडेंस, वही अपन रियल एविडेंस कहते हैं, ठीक है। टेस्टिमोनियल एविडेंस किसको कहते हैं? जो सुनाई सुनाई बात हुआ है ना, कि मतलब वो वहां पे आसपास से गुजर रहा था, वो रियल लाइफ आई विटनेस था, वो इंसिडेंट का कुछ दे रहा है ना, वो बता रहे कि ये इंसिडेंट हुआ है, उसको कहते हैं अपन टेस्टिमोनियल। हियर से मतलब कहाँ सुनी बात है, आंटी लोग चर्चा नहीं होता मोहल्ला में बैठ के, तो दूसरा आंटी बोलेगा अरे ये चच्चा का बेटा ये इतना पैकेज लगा है, वो होते ही हियर से, ठीक है। तो 3 टाइप के एविडेंस अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। रियल एविडेंस मतलब क्या होता है, जो एकदम सही प्रॉपर एकदम सही से एकदम हो रहा है वहां पे, वहीं से अपन डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, या कोई भी क्राइम हो रहा है वहीं से अपन, जो इंसिडेंट होता है, फॉरेंसिक टीम नहीं आता है, सीआईडी देखते होगे तुम लोग पहले, तो सीआईडी टीम जो पहले वहां पे फॉरेंसिक जो करता था उसको अपन रियल एविडेंस कहते हैं, ठीक है। टेस्टिमोनियल एविडेंस मतलब जो मतलब एक आई विटनेस होता है, राइट। मतलब तुम मान लो किसी को रास्ते में जा रहे देख रहा है कोई किसी का मर्डर कर दिया, तो तुम लोग वहां पे देखा बैठ के कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हुआ है, इस टाइम पे ये हुआ था, मैं था वहां पे, तो तुम लोग ऐसा बोलेगा, ठीक है। हियर से मतलब मोहल्ले में चच्ची लोग आंटी लोग बात कर रहे हैं, शर्मा का बेटा का इतना पैकेज लग गया, फिर तुम्हारा मम्मी बोलेगा अरे शर्मा का बेटा इतना पैकेज लग गया, नहीं लगा है, लेकिन झूठ का अफवाह फैल गया कि लगा है, तो बस वही होता है, ठीक है। देखो, फिर अपन पढ़ते हैं कि इसका जो डेटा अपन है कंप्यूटर क्राइम सीन में, उसको अपन कैसे क्या करना चाहिए उसको, ठीक है, मतलब उसको डिजिटल एविडेंस में क्या करना चाहिए, प्रिपेयरिंग फॉर रिसर्च और वो सब क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो भी तुम्हारा डिजिटल डेटा है ना, वो बहुत आसान है उसको करप्ट करा देना। मतलब मान के चलो कि हार्ड डिस्क ही पानी में फेंक दिया या कुछ हो गया, तो हार्ड डिस्क करप्शन तुमको बचाना है, ठीक है। तो उसके लिए तुमको एक मतलब हैंडल विथ केयर बेसिकली जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है। तो वो एक तुम्हारा डिजिटल डेटा के साथ होना चाहिए हमेशा, क्योंकि डिजिटल डेटा बहुत ज्यादा तुम्हारा, बोल सकते हो ऐसा कि फ्रेजाइल टाइप का होता है, कि कभी भी गड़बड़ हो सकता है उसका, हार्ड डिस्क खराब हो सकता है, हार्ड डिस्क करप्ट हो सकता है। अब हार्ड डिस्क के ऊपर आ रहा है तो मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, किसी को पता है एचडीडी और एचटीडी के ऊपर डिफरेंस क्यों होता है, क्यों वो एचटीडी फास्ट हो जाता है, किसी को कुछ आइडिया है इसके बारे में? ऐसे पूछ रहा हूँ, नहीं आता है तो भी चलेगा, मैं बस ऐसे पूछ रहा हूँ, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। एनी आइडिया एनीवन? यस, नो? नहीं? फास्ट कौन सा होता है ये पता है? सर एसएसडी फास्ट होता है। एसएसडी फास्ट होता है, क्यों होता है ये पूछा नहीं कभी, क्यों फास्ट होता है? पता है नहीं पता, हम पूछ रहे हैं, किसी को नहीं पता?
चलो ये होमवर्क लिख लो, कल कल पूछूंगा मैं फिर से, ये लिख के रख लो। कल तुम ही में से किसी ने मेरे को बता देना कि ये इसलिए हो रहा है फर्स्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, मतलब ऐसे नॉर्मल इंटरव्यू में ऐसा पूछ सकते करे, तुम बताओ फिर ऐसा क्यों हो रहा है। डोंट एक्सपेक्ट कि इंटरव्यू ऐसे ही चलेगा कि जो बस साइबर फॉरेंसिक से पूछेगा, नहीं, नेटवर्किंग उसमें पूछेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पूछेगा, बहुत सारी चीज़ होता है जो पूछ सकता है इंटरव्यू में। आ, देखो, अकाउंट फॉर एनी चेंजेस एंड कीप डिटेल्ड लॉग्स फॉर योर एक्शंस। सो बेसिकली अपन उस दिन जो अपन, मैं बात बता रहा हूँ, देखो उस दिन मैंने जो ब्रूट फोर्स अटैक का जो चैलेंज करवाया था, ठीक है, उसमें मैं तुम लोग के साथ एक एक्सेल शीट शेयर किया था, ठीक है। अब कोई बंदा बैठ के, मान लो अक्षय ने कुछ वहां पे बैठ के कुछ चेंज कर दिया, वहां पे 4624 था 4625 वहां पे लिख के मेरे को भेज दिया, बोला ये है अपडेटेड वाला। तो कहीं पे कुछ तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि तूने चेंज किया वहां पे, है ना। तो अगर वो चेंज हो रहा है, अगर मेरे को पता ही नहीं पड़ा, कहीं पे रिकॉर्ड ही नहीं है उसका चेंज हो रहा है, तो वो डेटा मैनिपुलेशन हो गया, जो कि बहुत इजीली होता है आजकल की डेट पे, है ना। मान ले कोई नेता का बेटा पकड़ा गया फलाना ढिमकाना टाइम पे, सीसीटीवी कैमरा गायब कर देगा, वो लोग बोलेगा भाई नहीं है ना। तो ऐसा टाइप का हो सकता है, तो वो तुम्हारे पास जो भी तुम चेंज कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसका एक प्रॉपर डिटेल्ड लॉगिंग होना चाहिए, ठीक है। कंप्लाई विथ 5 रूल्स ऑफ एविडेंस कलेक्शन में बेसिकली 5 रूल होता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगर नहीं है ये टेंडेंट, मतलब 5 ऐसे बेसिक रूल्स है जो तुमको फॉलो करना चाहिए। डू नॉट एक्सीड योर नॉलेज। इसका मतलब यही है कि मान के चलो कि एक बंदे को होता है ना जो 10 साल से एक ही काम कर रहा है, ठीक है, तो उसका क्या होगा, एक काइंड ऑफ एजम्पशन चलते रहेगा कि वो बायस ओपिनियन दे देगा। अरे मान मान के चलो कि 10 साल में वो 100 केसेस में ना सेम पैटर्न देखा है, तो वो हो सकता है कि 101 वाला जो केस उठाएगा वो बिना उसके एविडेंस को कलेक्ट किए भी उस अपना बायस ओपिनियन रख सकते हैं यहाँ पे। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बायस, जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ। बायस सबको पता है, आई होप सबको पता होगा बायस का मीनिंग क्या है ना। तो वो क्या होता है ना, एक बायस ओपिनियन आ जाता है कि भाई मैंने तो यही देखा है, वो वही हो सकता है। तो एक होता है कि अपना नॉलेज इस तरह से मत शेयर करो, यहाँ पे ओपिनियंस नहीं चलते, तुम्हारे पास प्रॉपर एक एविडेंस होना चाहिए, उस एविडेंस के हिसाब से तुम अपना स्टोरी को डिराइव करो। एम आई मेकिंग एनी सेंस गाइस? यस, नो? यार ये सब कहानी है यार, ऐसे भी कई कई उसमें प्रैक्टिकल कुछ नहीं हो रहा है। प्रैक्टिकल का मॉड्यूल है, और मैं उसको तुम लोग को थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा ही प्रैक्टिकल करवाऊंगा, ठीक है। लास्ट का जितना भी दिन बच्चा होगा, मैं तुम लोग को रोज का रोज असाइनमेंट देता रहूंगा, ताकि तुम लोग एकदम प्रॉपर हैंड्स ऑन होता रहे। सब अपना लैपटॉप से ज्वाइन करना। 8 GB रैम तो सबके पास होगा मेरे हिसाब से। कितना जीबी रैम है सबका? 16 16 GB है कि 8 8 GB? 8 GB किसी का है? कौन है बताओ? 8 GB सबका 16 GB क्या? ओह, बढ़िया। शुभम भाई, इतना लेट ज्वाइन कर रहे हो तुम? सर नेट खत्म हुआ था। क्या बहाना है भाई। नहीं सर मजा आ आप। जाता है यार, तुम लोग का बहाना सुन के ना मेरे को मजा आता है। कहाँ कहाँ से बहाना ढूंढ के लाते हैं, नेट खत्म हो गया, कोई बोल रहे लैपटॉप चार्ज पे लगा हुआ है, अरे भाई साहब। चलो भाई, जैसा भी हो बढ़िया है। ओके। देखो, फॉलो योर लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी। अब हो सकता है कि बहुत सारा मतलब जो लोकल लॉज होता है ना, वो हर जगह पे एक थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, कि कोई बोलता है कि कुछ ऐसा करो, कोई बोलता है कुछ ऐसा करो। जैसे अपना रूल्स बहुत अलग होता है, बाहर का रूल्स बहुत अलग हो जाता है। अभी जैसे इंडिया में एक रूल अप्लाई हुआ है कि कहीं पे भी कोई भी साइबर इंसिडेंट हो, तो सबसे पहले एक सर्ट इंडिया बोल के कोई खोला है, जिसको गवर्नमेंट चला रहा है, तो उसको सबसे पहले नोटिफाई करना है। जैसे इंडिया का रूल्स है ऐसा, बाहर ऐसा कोई रूल नहीं है। बाहर मान लो तुम्हारे पास रैंसमवेयर अटैक हो रहा है, तो जाके एफबीआई वगैरह इन्वॉल्व होता है, नहीं तो नहीं होता है नॉर्मली, ठीक है। तो हर जगह का अपना अपना एक रूल्स रेगुलेशंस होता है, उस हिसाब से वो चलाते हैं। जैसे बाहर के देशों में मैं बताऊं तो एक जीडीपीआर लॉ बोल के होता है, पता है किसी को जीडीपीआर लॉ? नहीं, थोड़ा सा ही बता दे रहा हूँ। लिख कर रख लो कहीं पे नोट्स, जीडीपीआर लॉ। जीडीपीआर लॉ क्या होता है ना, एक डेटा प्रिवेंशन प्राइवेसी राइट वाला लॉ है। सोशल मीडिया सब लोग यूज करते हैं, मेटा हो गया, फिर एक्स हो गया, स्नैपचैट हो गया, है ना, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया। तो इसमें क्या होता है ना, डेटा कलेक्शन होता है तुम लोग का बड़े लेवल पे, कि आशय क्या लाइक कर रहा है, क्या किसी पे कमेंट कर रहा है, वो कौन सा टाइप का पोस्ट देख रहा है, वो अभी नेट पे क्या ढूंढ रहा है ना, वो सब डेटा कलेक्ट होता है।
मान के चल कि अक्षय को एक जूता खरीदना है नाइकी का, तो सर्च करेगा तो वहां पे नाइकी का रिव्यूज देखेगा, फलाना ढिमकाना जो भी करेगा, तो वो एक क्या हो रहा है, वो तेरा डेटा कलेक्ट हो रहा है पीछे। ठीक है, कि अक्षय लाइक्स नाइकी शूज ऐसा करके, कोई भी एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने तो आज तक नहीं देखा है लेकिन मैं बता रहा हूँ ऐसा। तो ऐसा टाइप का तेरे नाम पे एक डेटा कलेक्ट होगा। ठीक है, ये लॉ क्या कहता है ना, प्राइवेसी राइट्स, कि तुम अकाउंटेबिलिटी तुम वहां पे x.com को ईमेल करके ले सकता है कि भाई मेरा डेटा क्या क्या कलेक्ट हुआ तुम दे दो मेरे को। वो एक ट्रांसपेरेंसी उन कंपनी को रखना पड़ता है। तो एक लॉ है, यूरोपियन लॉ है एक्चुअली। ठीक है, GDPR लॉ जो कि तुम्हारा जो भी डेटा कलेक्ट हो रहा है उस हिसाब से वो हेल्प करता है। तो बेसिकली ये कंप्लायंस लॉज होता है और हर कंपनी को ये रखना ही पड़ता है। जैसे मान लो, आप, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इंडिया के लिए स्पेसिफिक है ना। जैसे मान लो एक होता है कंप्लायंस लॉ, तो ये भी शायद यूएस का है लेकिन नहीं पता, हो सकता है ये इंडिया में भी एप्लीकेबल हो। ठीक है, एक होता है हिप्पा, HIPAA। ठीक है, उसमें क्या होता है ना, जैसे मान लो किसी का कोई भी रिलेटिव या कुछ भी अपने परिवार से कोई मान लो हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है। अब हॉस्पिटल में तुम क्या दोगे, सेंसिटिव डेटा दोगे, करेक्ट, कि उस पेशेंट का नाम क्या है, एज क्या है, कौन सा बीमारी है, कौन सा दवाई चल रहा है, क्या है क्रिटिकलिटी क्या है। तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डेटा होगा। ठीक है, तो तुम क्या चाहोगे, तुम चाहोगे ना कि वो डेटा मेरा एक सेफ हैंड्स में रहे, ना कि वो पब्लिक हो जाए, या कल को कोई अटैक हो रहा है वो डेटा पब्लिक पे हो जाए, मेरे को नहीं अच्छा लगेगा। करेक्ट, मेरे पास कोई बीमारी है, मैं नहीं चाहता हूँ पब्लिक को दिखाना वो। तो मेरे लिए मैं क्या चाहता हूँ, मेरा डेटा सेफ एंड सिक्योर रहे। मेकिंग सेंस, एम आई मेकिंग सेंस, यस नो। तो उसके लिए एक लॉ बना हुआ है, हिप्पा। ये एक एक्चुअली कंप्लायंस रूल्स है। पता नहीं तुम लोग कोई दूसरा सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, मेरे को नहीं पता, पढ़ रहे हो क्या, कोई है क्या कोई सब्जेक्ट में कंप्लायंस करके? नहीं है। ठीक है, और एक स्टोरी बता दे रहा हूँ फिर। एक होता है तीसरा तुम्हारा, एक होता है लिख लिख रहा है कोई बैठ के, कि ऐसे ही सुन रहा है सब कहानी, वैसे में लिख रहा है बाबू? सर नहीं, कहानी सुन रहा है बैठ के सर भाई, मूवी नहीं बता रहा हूँ मैं। हाँ बता, लिखा? नहीं सर, नहीं लिखा। अब बता क्या क्या लॉस बोला मैंने। सर एक GDPR लॉ बोला। क्या होता है वो? तो मतलब जो भी क्या बोलते हैं, डेटा लिख ले कलेक्ट। भाई, लिख ले जो लिख ले लिख ले, कल को पूछूंगा तो भूल जाएगा। भूल जाएगा, पक्का बात है। मेरे को यार पूरा विश्वास है तेरे ऊपर, सब भूल जाएगा तू अकेला क्या। तो अ, एक होता है तुम्हारा पेमेंट के लिए। ठीक है यार, मैं एक मिनट ना, फिर से मैं ट्राई करता है, ऐसे पढ़ाने में बहुत दिक्कत हो रहा है मेरे को। 2 मिनट रुक जा, मैं थोड़ा सा देखता है इसको कैसे ठीक नो आइडिया, मेरे को पता भी नहीं है ये ले क्यों नहीं रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है लेकिन यहाँ पे ले नहीं रहा है। मेरे को 2 मिनट टाइम दे दो, मैं दूसरा वाला लेके आता हूँ यार, पता नहीं क्या हो गया। 2 मिनट रुक जा, मेरे पास दूसरा है, मैं आता है 2 मिनट में।
एक बार ट्राई ये वाला। हाँ ये वाला चल रहा है। स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है? एक होता है तुम्हारा, ये सब सब लिख लो भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ऐसा कंप्लायंस बोलते हैं अपन, ठीक है। इसमें होता है कुछ कुछ लो, जैसे GDPR, है ना। एक होता है तुम्हारे PCI DSS, ये वाला भी बता रहा हूँ मैं क्या होता है। एक होता है तुम्हारा हिप्पा। मैंने GDPR बता दिया है, हिप्पा बता दिया हॉस्पिटल वाला, ठीक है। GDPR मतलब तुम ऐसा मान लो कि ये डेटा प्राइवेसी राइट्स, ठीक है। हिप्पा मतलब मैंने बता दिया जो हॉस्पिटल का डेटा होता है। ऐसे एक आध लाइन भी याद रखेगा बहुत है। हॉस्पिटल, ऐसा हमारे कुछ भी ऐसे लिख कर रख लो जिसमें तुमको पता पड़ जाए हॉस्पिटल का। अब PCI DSS का बता दे रहा हूँ, देखो सुनो। PCI DSS मतलब क्या होता है, ये PCI DSS मतलब होता है तुम्हारा पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, ठीक है। क्या होता है? पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। इसका मतलब क्या होता है PCI DSS का? कहीं पे भी जाते हो तुम लोग, कोई भी वेबसाइट यूज कर रहे हो, वहां पे क्या होता है, वहां पे एक मिनट, वहां पे होता है ऐसा ही है कि तुम्हारा जो डेटा है, जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का डेटा है, वो कभी कभी स्टोर हो जाता है। जैसे मान लो जोमेटो के पास भी है कि ऐड योर कार्ड, है ना। अमेजन में है कि ऐड योर कार्ड। मैं कार्ड अप्लाई मैं ऐड कर दे रहा है, क्या वो डेटा सेफ है मेरा? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डेटा है, करेक्ट। यू डोंट वांट योर पब्लिक लाइक CVV data or your payment, that 16 digit number to be in public, right? So what does it happen? So they need to be complying with this PCI DSS. So this is called as payment card industry data security standard. Am I making any sense, guys? Yes, no? यस सर। Perfect. And that's fine. But what about others? Where is Trecha? Where is Momita? Why everyone is switching off the camera today? Momita, where are you? Sir, I am here. Just 2 minutes. Yeah, I need to I'm call you feeling guys, huh, well. for switch. Oh, okay, okay, okay. I can hear from your voice actually. What about Shravani? Hello, Shravani. Yes, sir. Where is your camera? Sir, my camera is not working actually. Come on, don't give me this excuse. Don't you do video call with your friends? No, I will check it out. I don't know Yeah, today. This check it now. is- Check it now. Please log out. Check it now. Once the camera works, join back. Okay. Okay, sir. Yep. You guys are super talented with your excuses. शुभम, क्या बहाना मारा था यार तुमने? भाई कुछ तो बहाना दिया था यार। बैलेंस खत्म हुआ था सर। गजब गजब बहाना है। चलो, अब तो एनोटेशन काम करेगा। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि फॉलो योर लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी। तो इसका मतलब मैंने कुछ सारा कंप्लायंस के ऊपर मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया तुम लोग को। थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन वो पता होना चाहिए, ठीक है। कैप्चर एज एक्यूरेट एन इमेज ऑफ द सिस्टम एज पॉसिबल, इसका मतलब क्या है? किसी को पता है कुछ? मैं एक चीज दिखाता हूँ, देखो। ये हालांकि तुम्हारा प्रॉपर तो इसको नहीं बोलेंगे अपन। कहाँ गया एनोटेट? एक यहाँ पे ऐसा VMware खोलता हूँ मैं। सारा लैब्स जो होगा VMware के अंदर ही होगा। बाद में कभी तुम लोग को बताऊंगा कि इसका सेटअप कैसे होता है, तो वो उसका लोड नहीं है। तो यहाँ पे एक फीचर होता है, ये देखोगे तो यहाँ पे एक फीचर होता है स्नैपशॉट का। ये होता है VMware के अंदर, ठीक है।
दूसरा एक विंडोज के अंदर भी टूल्स आता है। टूल्स बोले तो जैसे कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे FT के इमेजर है ना, ऑटोप्सी, ये सब क्या कराता है ना, ये इट हेल्प्स यू टू कैप्चर इमेजेस, कैप्चर इमेजेस। अब मैंने तुम लोग को पहले बोल कर रखा है कि डेटा दो टाइप का होता है। कोई बताएगा डेटा दो टाइप का क्या क्या होता है? हेलो श्रावणी मैडम। अब माइक भी काम नहीं कर रहा है क्या इसका? श्रावणी। हाँ हेलो यस आई एम हाँ ऑडिबल मैडम, मैडम प्लीज फिक्स कर लो ना कैमरा, फिर आ जाओ, ज्वाइन कर लो। कैमरा चलता है देखो। हाँ आई एम दो तीन ट्राइंग बार, दो तीन बार यस ऐसे दीवार में ठोको, देखो ठीक हो जाएगा। यस आई एम ट्राइंग हाँ करो ट्राई। कोई बताएगा मेरे को कि दो टाइप का अपने पास एविडेंस डेटा रहता है, वो क्या क्या होता है? मैंने बहुत बार बोल के रखा है। कोई, किसी को याद है? अक्षय, डू यू रिमेम्बर बडी? सर होस्ट डेटा बोला था। और क्या बोला था? अरे तू बोलने से पहले म्यूट कर दे रहा है यार। सर बात कर रहे होस्ट तो अनम्यूट रहे। हाँ सर बोल। होस्ट डेटा बोला था आपने। मैंने तो और बहुत कुछ बोला है, याद है? सर दूसरा वाला याद नहीं आ रहा। किसी को याद है? दिग्विजय, याद है? सर हाँ नहीं भाई, सर याद नहीं है। नाम प्रेजेंट सर, यस सर, वो सब मत कर, आंसर बता। नहीं अटेंडेंस मालूम। नहीं ले रहा मैं। याद नहीं है? चलो भाई, कुंभ मेला बताओ भाई। सर वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, सही तो जा रहा है, बता उसका तो क्या बोलते उसको? वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल डेटा रहता रहता कहाँ पे, सर वो बता। सर नहीं 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 रैम नहीं, और रुक जा रुक जा रुक जा, रैम। उसने आंसर दे दिया ऑलरेडी। अब बोलने का तेरे को भी नहीं पता था, अब उसका सुन के मत बोल, उसको बोलने दे। हाँ, कुंभ मेला बताओ भाई। तुम सही था, बाकी को नहीं पता था, हमको पता है, तुम बोलो ना। ये लोग को भी नहीं पता था। तुम्हारा सुन के अब बोलेगा कि रैम डेटा ये था वो था, तुम बताओ। सो वोलेटाइल में वोलाटाइल मतलब क्या होता है? डेटा स्टोर्ड इन सिस्टम्स मेमोरी रैम। वोलाटाइल मतलब क्या होता है ये बता पहले। देख देख के मत बोल यार, याद है नहीं है? शाबाश, बच्चे क्लास 3 4 में पढ़ाया जाता है भाई, वोलाटाइल डेटा क्या होता है पता है? तुम पढ़ रहे एमटेक साइबर सिक्योरिटी फॉरेंसिक्स, तुमको अभी तक वोलाटाइल नहीं पता है। उबर भाई, पढ़ो पढ़ो। चलो बताओ भाई प्रथमेश, वोलाटाइल मतलब क्या होता है? ये पढ़ लिया होगा अभी तक ऑनलाइन है। सर टेम्पररी स्टोर पढ़ होता है पढ़ा डेटा। पढ़ा हाँ कि नहीं, एक्सेप्ट कर। नहीं सर नहीं पढ़ा। चलो, टेम्पररी डेटा बोले तो कहाँ रहता है? रैम में। रैम में रहता है। और दूसरा, नॉन वोलेटाइल रॉम डेटा कहाँ रहता है? रॉम रॉम रोम 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 क्या होता है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क। तो मैं यहाँ पे HDD लिख दे रहा हूँ, यहाँ जैसा मान ले हार्ड डिस्क डेटा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे इस टूल के मदद से दो टाइप का इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं। कुणाल भाई थोड़ा देख ले, पढ़ ले भाई, तब से मजा हंसी मजाक चल रहा है तुम्हारा। क्वेश्चन पूछूंगा तो नहीं बताएंगे तुम। किससे बात कर रहा है? कोई है क्या आजू बाजू? अपने में तो नहीं पके गया तुम, हैं? बताओ बताओ यार। सर कुछ नहीं, छोटा भाई मजाक कर रहे हैं। कर लो मजाक, मजाक कर लो भाई, बैठ रहा हूँ मैं, कर लो भाई पहले, कर लो, बहुत टाइम है मेरे पास। नहीं सर, चालू रखो।
1-1.5 घंटा सुन ले यार, ऐसे भी तुम लोग बाद में पढ़ता भी नहीं है। तो यहाँ पे दो टाइप का वो इमेजेस कैप्चर हो कर सकते हैं अपन। एक होता है तुम्हारा वोलाटाइल डेटा, एक होता है तुम्हारा नॉन वोलाटाइल डेटा। इसी कारण से अपन बोलते हैं जब कोई इंसिडेंट हो रहा है, मैंने बार बार बोला है पहले भी, जब कोई इंसिडेंट हो रहा है वहां पे अपन इसलिए बोलते हैं कि डोंट टर्न ऑफ द कंप्यूटर। अगर तुम टर्न ऑफ कंप्यूटर कर दोगे तो उसमें क्या होगा, हमारा केस में वो रैम डेटा चल जाएगा, हमको मेमोरी वाला डेटा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग को भी अपन दिखाएंगे दो टाइप का एक्चुअली फॉरेंसिक्स होता है, ठीक है। नॉर्मली दो फॉरेंसिक्स, दो टाइप का देखोगे तुम लोग, ठीक है। एक होगा तुम लोग का डिस्क फॉरेंसिक्स, जो कि कंप्लीटली बेस्ड ऑन एचडीडी डेटा होगा, और दूसरा अपन कहते हैं मेमोरी फॉरेंसिक्स, जो कि तुम्हारे रैम डेटा से होता है। और इसके लिए बस एक ही टूल है जो सबसे पॉपुलर है, वो है वोलाटिलिटी। पता नहीं सुना भी है नहीं सुना है, कोई तो सुना होगा अभी तक, हाँ कि ना? एटलीस्ट टूल का नाम तो सुना ही होगा। सर आपने ही बताया था। मैंने ही बताया था, अच्छा कहीं और से नहीं सुना है। चलो ये होता है, ठीक है। तो इमेज कैसे कैप्चर होता है मैंने थोड़ा बहुत बताया, पूरा तो नहीं बताऊं मैं, मेरे को भी पता है, लेकिन एटलीस्ट याद रख कि इमेज ऐसे कैप्चर होना चाहिए। इमेज कैप्चर मतलब बोले तो पूरा ही एक स्नैपशॉट, ठीक है। मतलब जो भी डेटा हो रहा है पूरा एक उसका पूरा डिटेल्ड स्नैपशॉट उसका, ठीक है। बी प्रिपेयर टू टेस्ट, बेसिकली जो भी तुम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो उसको एक बार टेस्ट कर लो, देखो क्या डेटा है क्या नहीं, और वर्क फास्ट। तो ये सब क्या ही बताऊं मैं, हो गया। प्रोसीड फ्रॉम वोलेटाइल टू परसिस्टेंट एविडेंस, इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा? क्योंकि तुम्हारा जो वोलेटाइल डेटा है वो तुम्हारा गायब हो सकता। और श्रावणी सावास, हाउ डिड यू डू इट, हाउ डिड यू फिक्स इट अप? श्रावणी, अनम्यूट अनम्यूट। हाँ उसका माइक नहीं काम कर रहा है, हे भगवान। चलो भाई छोड़ो। हाँ यप, कोई बताएगा मेरे को कि प्रोसीड फ्रॉम वोलेटाइल टू परसिस्टेंट एविडेंस इसका मतलब क्या है? स्लाइड तो खुला हुआ है, बताओ। ऑलवेज ट्राई टू कलेक्ट द वोलेटाइल एविडेंस फर्स्ट, व्हाई, रीजन, एनीवन? शुभम, ऐसा क्यों बोला जाता है कि वोलेटाइल डेटा को पहले कलेक्ट करो? कुछ बताओ भाई। क्योंकि वोलेटाइल डेटा डिसअपियर हो जाता है जब सिस्टम पावर ऑफ होता है। करेक्ट, वोलेटाइल डेटा डिसअपेयर हो जाता है, बेसिकली मेमोरी डेटा वो। हाँ, ऐसे याद रखने में डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत ऐसा समझ ले कि मैं एक चीज बता देता रहा हूँ जिससे तुम्हारा याद रहे, ऐसे कंफ्यूज मत हो। वोलेटाइल डेटा क्या कहते हैं? ऐसे मान के चल कि तू जब कंप्यूटर चला रहा है तुम लोग, ठीक है, तो कंप्यूटर चलाने के बाद क्या होता है, दो टाइप का चीज होता है वहाँ पे। एक प्रोसेस चलाता है तुम लोग, राइट? कोई भी मान ले ब्राउजर चला रहा है या टीम्स, तो प्रोसेस बोले तो क्या होता है? एग्जाम्पल जैसे अभी चला रहे हो तुम लोग टीम्स, कोई कोई चला रहा होगा ब्राउजर, है ना? अब नाम नहीं लिख रहा हूँ मैं, ऐसे समझ जाओ। तो यहाँ पे टीम्स डॉट ई चल रहा है, ब्राउजर डॉट ई चल रहा है। तो ये अपन क्या कहते हैं, प्रोसेस, ठीक है। इसके अंदर भी होता है, एक सब प्रोसेस होता है, उसको अपन बेसिकली थ्रेड्स कहते हैं। तुम देखा होगा कि जब तुम टास्क मैनेजर खोलता है तो बहुत सारा ब्राउजर डॉट ई बहुत सारा ब्राउजर डॉट ई एक साथ दिखाता है, 3-4 दिखाता है। फिर टीम्स का भी 3-4 एक साथ दिखा सकता है। तो उसमें क्या होगा, एक स्पेसिफिक बेसिकली प्रोसेस क्या होता है, तुम्हारा टोटल जो भी काम हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। थ्रेड्स में कैसे इसको डिवाइड होता है, मैं बहुत सिंपल सा लॉजिक बता दे रहा हूँ। अब ये मान ली टीम्स का ऐप है, एक काम कर रहा है मान लो ऑडियो ले जाने का, एक काम कर रहा है मेरा वीडियो ले जाने का, एक हेल्प हो रहा है मेरा एनोटेट होने का। तो इतना सारा काम इस पे हो रहा है ना? समझ में आ रहा है किसी को? यस नो? तो ये सारा एक एक थ्रेड पे थ्रू हो रहा है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेगा तो शायद आ जाएगा दिमाग में क्या होता है। तो ये होता है अपन, ठीक है। अब बस यही मान ले कि ये जो डेटा तेरा चल रहा है यहाँ पे, सबका जो डेटा जो चल रहा है ये सब चल रहा है तुम्हारा मेमोरी डेटा पे। मैं काहे ऐसा बोल रहा है, बस ऐसा मान लो मेमोरी वोलेटाइल डेटा वही होता है। अब मान ले तू शट डाउन किया कंप्यूटर, तो उसके लिए टीम्स ऐप अगर तुम्हारे पास इंस्टॉल्ड है, क्या वो अनइंस्टॉल हो जाएगा? नहीं, वो तो इंस्टॉल्ड ही रहेगा ना, वो तो हार्ड डिस्क पे रहेगा। लेकिन ये जो प्रोसेस जो चल रहा था तुम्हारा ये स्टॉप हो जाएगा। एम आई मेकिंग एनी सेंस? यस नो? यस सर। तो बस यही याद रख कि यहाँ पे जो भी तुम्हारा एग्जीक्यूशन हो रहा है, इस मतलब हालांकि बहुत सारा चीज होता है ऐसे एग्जीक्यूशन में। ये डॉट ई भी कैसे चलता है पता है किसी को?
नहीं पता होगा, है ना? सर एग्जीक्यूटेबल फाइल है तो। अरे भाई फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूँ मैं, काम कैसे करता है। प्रोग्रामिंग पता है तुम लोग को? है ना? कुछ बताओ भाई। ये आउट ऑफ टॉपिक है, फिर भी मैं थोड़ा बता रहा हूँ। एक एग्जीक्यूटेबल जब तुम लोग कॉल करता है, exe फाइल होता है वो, ठीक है। लेकिन वो exe फाइल इकलौता रीजन नहीं है जो तुम्हारा फाइल्स चल रहा है। उसके पीछे देखोगे तो वो एक DLLs को भी कॉल करता है, ठीक है। DLL क्या होता है? डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। जब भी तुम, अब मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लो डी ड्राइव गेम्स, तुम जा रहे हो GTA 5, फिर जा रहे हो GTA 5.exe, ऐसा मान लो एग्जांपल। तुमने इकलौता क्या अभी बुलाया, रिकॉल किया, GTA 5.exe को तुमने अभी चलाया, मतलब उसका एक प्रोसेस चल रही है मेरा रैम पे, ठीक है। समझो इस बात को। लेकिन GTA 5.exe एक अकेला नहीं चला पाएगा पूरा गेम को। उसके लिए क्या चाहिए उसको? उसके लिए चाहिए उसको DLLs चलाने। अब DLLs बोले तो क्या होता है? ये एक स्पेसिफिक फंक्शंस होता है, स्पेसिफिक फंक्शंस होता है। अब तुम लोग कोडिंग, पता है कोडिंग? कोडिंग अगर किए हो, कोडिंग में क्या होता है? मान लो मेन प्रोग्राम हो गए यहाँ से यहाँ तक। अब फंक्शंस 1 F1 होता है, फंक्शन 2 होता है। क्या होता है उसका मतलब कि जहीं पर भी अगर मेरे को फंक्शन 1 का कोई कोड चाहिए तो मैं उसको क्या करूंगा? डायरेक्ट फंक्शन 1 कॉल कर दूंगा। पता है ये चीज? नहीं पता है? तो यही जो फंक्शन है, पता है सर। हाँ गुड। तो यही जो फंक्शन है, इसी का मतलब एग्जीक्यूटिव के टाइम भी ये डेल जैसा काम करता है, डेल में काम हो जाता है वो, ठीक है। तो जब भी कोई एग्जीक्यूटिबल चल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब, मतलब अगर पढ़ोगे तो मजा आएगा मेरे हिसाब से। तो जब भी कोई एग्जीक्यूटिबल चलता है, इसके ऊपर भी एक्चुअली अटैक्स होते हैं, DLL इंजेक्शन, प्रोसेस इंजेक्शन, ये सब अटैक होता है एक्चुअली। तो ये क्या होता है ना, तो ये DLL को चला देता है वहां पे, तो इस तरीके से वो एग्जीक्यूटिबल एग्जीक्यूट होता है। समझ में आ रहा है क्या? कुछ भी समझ में आया? यस सर। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अटैक्स होता है इसके ऊपर। जब मेमोरी फॉरेंसिस करोगे तब पता पड़ेगा, उसमें बहुत सारे अटैक्स होते हैं, जैसे प्रोसेस इंजेक्शन। बेसिकली इसे इंजेक्शन अटैक्स ही बोलते हैं, DLL इंजेक्शन, प्रोसेस हॉलोइंग, बहुत सारा अटैक्स है जो जो इस कॉन्सेप्ट को ही ब्रेक कराता है। जो भी एग्जीक्यूटिबल जैसे काम करता है, अगर ये नहीं पता होगा तो तुम लोग ये वाला, ये इस इंजेक्शन को कैसे अटैक होता है ये तुमको कभी पता ही नहीं पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का टॉपिक है, लेकिन मैं थोड़ा सा तुमको ऐसे आइडिया दे रहा हूँ कि अरे समथिंग लाइक दिस ऑल्सो एग्जिस्ट, ठीक है। क्लियर? एनी डाउट? नहीं नहीं, कोई डाउट नहीं है। नहीं सर। शुभम भाई, अपने यस सर। ही, हाँ समझ में आया? यस सर। चलो, ये होमवर्क है, किसी को प्लीज पढ़ लेना। कोई ये 3 टर्म्स लिख लो, पढ़ो जाके क्या है। नहीं आता है समझ में, कल पूछो मेरे को, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम लोगों को थोड़ा सा अपने से मेहनत करो, ठीक है। किसका किसका PPT बचा हुआ है? सृचा का, राइट? सो सृचा, ये टॉपिक ले लो 3, ये 3 टॉपिक के ऊपर कल प्रेजेंटेशन है तुम्हारा, ठीक है। ओके सर। ओके सर। कल ये बहाना मत देना, नेट नहीं चल रहा है, लैपटॉप चार्ज पे है, और क्या क्या, नहीं नहीं सर। नेट का रिचार्ज नहीं है, लाइट्स ऑफ हो गया नहीं, मेरा। मेरे पास फुल रिचार्ज है। हाँ मतलब जो भी बहाना में, तुम लोग का बहाना यार कहाँ कहाँ से टपकता है मेरे को खुद नहीं पता पड़ता है। घर पे पानी नहीं आ रहा है, मैं कहीं और जाके पहाड़ में जाके बैठा हूँ, ऐसा ही सब नहीं चलेगा, ठीक है। कल तुम्हारे ऊपर ये प्रेजेंटेशन है, प्लीज इधर ना प्रथमेश जैसा मत करना कि प्रेजेंटेशन का टॉपिक दर भाग गया, ये मत करना। सर तीनों ठीक है, टॉपिक पे देना है या फिर ये सिर्फ एक पे? तीनों ही डेफिनेशन टाइप का मैं बोल रहा हूँ, मतलब हार्डली तुम मान के चलो कि हर एक टॉपिक के एक एक पेज बना लेना, ठीक है। 3 स्लाइड बना देना, बहुत ओके। है। ओके सर। अच्छे से पढ़ के आना, मतलब ये पढ़ाई करना, यूट्यूब में देखना वीडियो क्या होता है नहीं होता है। नहीं समझ में आया मेरे को कॉल कर लेना, मेरा नंबर होगा, कॉल कर लेना, समझ लेना, लेकिन कल PPT चाहिए मेरे को, ठीक है।
ओके सर। मैं बैठ के पढ़ा दूंगा क्या टॉपिक है, लेकिन पीपीटी कल तुम ही से लूंगा। ओके सर। चलो बढ़िया। डोंट रन प्रोग्राम्स ऑन द अफेक्टेड सिस्टम। अब मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। अब मान लो कि तुम्हारा जो सिस्टम है वो अफेक्टेड है, ठीक है। कैमरा स्विच ऑफ करने नहीं बोला था सरिता मैडम। जो भी तुम्हारा वो प्रोग्राम्स है, ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि इन्फेक्टेड सिस्टम पे कोई प्रोग्राम मत चलाओ दोबारा। वो इसलिए कहता है क्योंकि तुमको नहीं पता वो कौन सा क्रेडेंशियल चुरा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसके लिए पता है सबसे पहला स्टेप अपन क्या करते हैं जब भी कोई इन्फेक्टेड सिस्टम होता है, उसको अपन बोलते हैं आइसोलेट द होस्ट। इसका मतलब क्या है पता है किसी को? एंड दिस इज डन ऑन इन्फेक्टेड सिस्टम्स। सबसे पहला अपन करते हैं आइसोलेट द होस्ट। कोई बताएगा मेरे को आइसोलेट का मतलब क्या होता है? सर कोई मतलब बाकी के डिवाइसेस से उसको डिस्कनेक्ट कर देना। बाकी के डिवाइसेस डिवाइसेस मतलब अगर मान ले डिवाइसेस बोले तो माउस प्रिंटर हो गया ना, तो मैं माउस हटा लूँ मेरा डिवाइस इन्फेक्ट हो गया था, बस यही बोल रहा है। नहीं सर, जो मतलब बाकी जैसे के मैं मान अदर। ले ब्लूटूथ माउस यूज कर रहा है तो बोल रहा है तो मेरा लैपटॉप अगर इन्फेक्टेड हो गया तो ये माउस में डिस्कनेक्ट कर दूँ, वो करेक्ट यही बोल रहा है ना? नहीं सर। फिर हाँ मतलब जो सपोज ऑफिस में बाकी के कंप्यूटर्स है या फिर हम्म तो जो मतलब इन्फेक्टेड डिवाइसेस से और अगर मैलवेयर वगैरह स्प्रेड नहीं होना चाहिए तो इसलिए हम्म आइसोलेट करना। तो वो बाकी के सिस्टम के साथ ताकि कनेक्ट ना हो, ठीक है। तो उसका अपन बोलते हैं बेसिकली वो नेटवर्क का आइसोलेशन होता है, ठीक है। समझा क्या? नहीं समझा? समझ गया आई होप सो। और एक चीज, इंटरनेट से कनेक्ट होगा नहीं होगा ये बता दे। नो सर। नो। तो आइसोलेट का मतलब यही होता है कि एक अलग से उसके लिए जेल बना दिया गया है जब तक इन्फेक्टेड रहे, और इसी में रहेगा और किसी के साथ कनेक्ट नहीं करेगा। अगर ईडीआर एक टूल होता है तो वो बस फिर वो ईडीआर सर्वर को ही कनेक्ट करेगा और किसी को नहीं करेगा, ठीक है। जब मैं आइसोलेट करूंगा, और ये ईडीआर सर्वर भी किस लिए होता है, वो बस इंसिडेंट रेस्पॉन्डर के हाथ में होता है, वो इंसिडेंट अपना देख रहा होगा इस टाइम पे, क्योंकि वो आइसोलेट क्लिक करेगा उसमें क्या होगा, वो सारा इंटरनल नेटवर्क के साथ भी डिटैच हो जाएगा, एक्सटर्नल नेटवर्क के साथ भी डिटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान ले इंटरनेट हो गया और यहाँ पे मान ले इंटरनल हो गया, जैसा मान ले, ठीक है। लेकिन वो कनेक्टेड रहेगा ईडीआर सर्वर के थ्रू ही, क्योंकि तब भी कोई ना कोई इंसिडेंट रेस्पॉन्डर जैसे मेरे ऐसा कोई जाके उस होस्ट को देखेगा कि क्या हुआ है उसमें क्या नहीं हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस नो? किसी को डाउट ही नहीं होता यार? बताओ यार ईडीआर सर्वर क्या होता है, चलो बताओ। किसी ने नहीं पूछा मेरे को ईडीआर क्या होता है, बताओ ईडीआर सर्वर क्या होता है। कुणाल भाई, ईडीआर सर्वर क्या होता है बताएंगे क्या? सर ADR सर्वर सुना तो है पर उसके बारे में ये पता नहीं, पर क्या सुना है। कहाँ सुनी बातें करे, करण अर्जुन पूछूंगा बोले कहाँ है, मूवी नहीं देखा है मैंने, सुनना है, क्या फायदा उसका? सर मैंने तो वो भी नहीं देखी है। हाँ एक्सपेक्टेड था, नहीं देखेगा, मैंने भी नहीं देखा है मैं तो ऐसे ही बोल दिया सनम तेरी कसम, ठीक है। ये तो देखा ही होगा। मैं कौन सा मूवी देखता है यार तू फिर? निंजा तुरे क्या देखता है? मूवी डोरेमोन? नहीं देखता है सर। डोरेमोन? हाँ सर, डोरेमोन देखा था, बचपन में देखा था सर। हाँ वही। मैं तो अभी भी देखता है यार, मम्मी चिल्लाती रहते हैं फिर मेरा चलो बताओ भाई बताओ, मैं गैजेट निकाल के दूं क्या? ईडीआर सर्वर क्या होता है बताओ भाई, कोई ईडीआर सर्वर क्या होता है? किसी को नहीं पता है? तो किसी को डाउट पूछना चाहिए ना फिर, अगर नहीं पता है तो क्या है यार तुम लोग। कोई बताएगा मेरे को लास्ट? वेट। ADI server. हाँ। Sir, am I audible? या यू आर ऑडिबल। बताओ बताओ। Sir, ADI server detect whether the threat which has occurred to that device. No, I'm just asking what is actually ADR server? Do you know that? It's fine if you don't know. I haven't taught it. I'm just asking.
Yes, no? Leave it, I will just explain it. So it is actually known as endpoint detection and response. यार नाम तो सुना ही होगा. Shravani, you understand Hindi, right? I hope. Yes, no. Yes, sir. यहाँ पे कोई है जिसको Yes. हिंदी नहीं समझ में आता है? कोई है? सबको आता है. दिग्विजय भाई, अब थोड़ा सा यस कहानी सर। मेरे साथ भी, थोड़ा सा बातचीत मेरे साथ भी कर लो. बताओ EDR का मतलब क्या होता है? कुछ पता है? हाँ ना? नो सर, नहीं पता सर। तुम यार मस्त बंदा है, जब भी इसको पूछता हूँ ना कुछ एकदम मस्त से बताता, हंस हंस के, अरे नहीं पता सर. एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स थोड़ा सा अभी मतलब चलो ठीक है, बाद में कभी बताऊंगा ये. मेरे को लगता है तुम लोग बाकी सब्जेक्ट में क्या पढ़ाते हो? तुम लोग कभी और भी तो सब्जेक्ट होगा. ये तो मेरे पास फॉरेंसिक्स है. सॉक एनालिस्ट होगा ना, एक सॉक का कुछ सीम का. क्या है ना ना, क्या है होगा ही. क्या क्या सब्जेक्ट चल रहा है तुम लोग का अभी, ये बताओ तो. एक तो आईडीएस आईपीएस का कुछ चल रहा होगा, मैंने देखा है. यस सर। फिर ओ, वायरलेस नेटवर्क सिक्योरिटी है। आईडीएस आईपीएस में तुम लोग को स्नॉट वगैरह सीख रहे हो क्या? नहीं. क्या सीख रहे हो? प्रैक्टिकल क्या कर रहे हो? कुछ किया हो अभी तक प्रैक्टिकल? नहीं सर, ज्यादातर तो अभी तक वो पीपीटी पढ़ा रहे सर हमको, कुछ थियोरेटिकल ही ज्यादा बता रहे, उसमें कुछ प्रैक्टिकल नहीं. देखो ठीक है, लेकिन एक बार वो सर से भी बात कर लेना कि प्रैक्टिकल कब करवाएंगे. मतलब मेरे पास तो वो प्लान है, मैं करवाऊंगा तुम लोग को. तो उनसे भी एक बार बात कर लेना, क्योंकि स्नॉट वगैरह आईडीएस आईपीएस रूल्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, तो तुम लोग बोलो कि प्रैक्टिकल नॉलेज, देखो मैं सही बता रहा हूँ. एग्जाम पास कर जाओगे चीटिंग वीटिंग करके, कुछ भी करके. ऑनलाइन ही एग्जाम हो रहा है, मेरे को पता है कि कैसे एग्जाम चलता है. तो उसका मेरे को पता ही है कि तुम लोग नहीं पढ़ते हो उसके लिए, एग्जाम के लिए. मैं एग्जाम का टेंशन है भी नहीं मेरे को ऑनेस्टली. आ जाएगा यार, 8 पॉइंटर 9 पॉइंटर 10 पॉइंटर ले भी लो, कोई दिक्कत नहीं है. फायदा क्या है? प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. जैसे डिजिटल फॉरेन में मैं तुमको एक एक चीज़ बताऊंगा कि यहाँ से ये डेटा मिलेगा, इस इंसिडेंट को कैसे रिस्पॉन्ड कराना है. मेरे पास है वो प्लान, मैं बताऊंगा तुम लोग को. बाकी जो भी सबमिट करो, जैसे वाइल्ड सिक्योरिटी हो गया, आईडीएस आईपीएस होगा, पढ़ो टूल्स, देखो टूल्स जानो, टूल्स का नाम जान लो एटलीस्ट कि अरे ये टूल्स होता है. मैं ही बता दे रहा हूँ, उसके लिए स्नॉट रूल यूज होता है. स्नॉट एक फ्री ओपन सोर्स होता है. वो पूछो सर को, सर बताएगा. तो थोड़ा बहुत उसमें ना प्रैक्टिकल पे तुम लोग भी थोड़ा मतलब पूछो. कोई नहीं बता रहे तो जाके बोलो कि लैब्स कहाँ से करूँ, क्या करूँ. तभी सीखोगे भाई. चलो. अब कलेक्शन स्टेप्स पे आते हैं. कलेक्शन स्टेप्स मेरे हिसाब से, मैं यहाँ पे देख सकते हो ऐसे थियोरेटिकल, लेकिन मैं प्रैक्टिकल भी कराऊंगा, तो कोई मतलब ऐसा कोई लोड मत लो, ठीक है. तब समझ में आ ही जाएगा भाई इसमें. अच्छा हाँ, चल रहा है. सबसे पहले क्या है, ये फाइंड द एविडेंस. बेसिकली जो भी तुम्हारा इन्फेक्टेड मशीन पे है, जाओ उसका डेटा कलेक्ट करो, हो गया. फाइंड द रिलेवेंट डेटा. अपन ऐसा कुछ नहीं करते, अपन सीधा जाते हैं डिस्क इमेज उठाते हैं, फिर उसके ऊपर एनालिसिस करने बैठ जाते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है, फलाना ढिमकाना जो भी है, ठीक है. शुभम भाई थोड़ा बताएगा जोक मेरे को. शुभम थोड़ा सा यस सर। अनम्यूट करके जोक बता दे यार, क्या हुआ? सर कुछ नहीं सर, भाई अरे गिर बता. गए। हाँ कौन? भाई गिर गया रूम पे। अच्छा. तो रिलेवेंस डेटा वहां पे उठा, यू मस्ट फिगर आउट द वर्ड पार्ट ऑफ द रिलेवेंस टू द केस. हाँ, बहुत सही केस है, क्योंकि जब तुम्हारे पास डेटा रहेगा, अभी मैं तुम लोग को डेटा नहीं दिखाया हूँ, ऐसा मान के चलो कि जो एक्सेल शीट मैंने दिया है ना, वो बस फिल्टर डेटा है 4624 4625 के लिए, ऐसा मान लो. लेकिन जब तुम रियल लाइफ एविडेंस देखोगे तो उसमें मान लो कि 70,000 लाइन्स रहेगा. अब 70,000 में से तुमको चाहिए बस 100 लाइन्स. तो तुमको पता होना चाहिए कौन सा रिलेवेंट डेटा है क्या नहीं है. मैं बताऊंगा, अभी तक तुम लोग ने सिस्टम प्रोसेसेस वो सब नहीं देखे हो, मेरे को पता है, मैं दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसका. क्रिएट एन ऑर्डर ऑफ वोलेटिलिटी. तो बस वही है कि जो भी तुम्हारा वोलेटाइल डेटा है वो उसको पहले कलेक्ट करो, देखो क्या हो रहा है उसके अंदर, उसको पहले एनालाइज करो, क्योंकि वो
डिजिटल डेटा उड़ जाएगा। एक्सटर्नल एविडेंस ऑफ चेंज, तो बेसिकली वही बोल रहा है कि जैसे मान लो मैंने वो स्टार्टिंग में बोला था कि ब्रूट फोर्स का मैंने एक्सेल सेट दिया, अक्षय ने चेंज कर दिया 4:4 को 4:5, मेरा डेटा चेंज हो गया, एविडेंस चेंज हो गया। तो वो कोशिश करो कि ताकि कोई एक्सटर्नल फैक्टर उसको चेंज ना करे, कहीं से भी एविडेंस कलेक्ट करो। और टूल्स के लिए मैं दिखा दूंगा कैसे क्या क्या टूल्स यूज होता है। और डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जो तुमने जो सोचा है वो मैं सोच नहीं सकता हूँ, तो उसके लिए तुम्हारे पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। एविडेंस बोले तो मैं एक सिंपल, मैं एक स्टॉप शेयर करता मैं दिखाता है, मतलब एक रिपोर्ट कैसे तुम लोग लिख सकते हो। बेसिक एग्जांपल है ये, इसको मतलब ऐसे मतलब बहुत ज्यादा वो मत कर लेने कि ऐसे ही लिखा जाता है, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ। एक मिनट ना, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा है। स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस नो? यस यस सर। तो सर। अब मान लो मैं यहाँ पे बैठ कर IPv6 अटैक्स दिखा रहा था किसी को, मान लो, ठीक है। अब मैं तुमको बताऊंगा ना कि भाई ये देखो, ये कमांड मैंने चलाया है, यहाँ से ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर इसका एक्सप्लेनेशन, फिर ये हो रहा है, हाउ द अटैक वर्क्स, मैंने यहाँ पे पूरे डिटेल्स में बताया हुआ है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो इसको देख के तुम मेरा स्टेप्स रेप्लिकेट करा सकते हो, करेक्ट? यस और नो? एम आई मेकिंग सेंस गाइज? यस नो? यस सर। या अगर तुमको मान लो IPv6 अटैक्स नहीं पता है, लेकिन मैंने तुम्हारे पास अगर ये डॉक्यूमेंट है मैंने तुमको शेयर कर दिया, तो तुम इसको देख के पढ़ोगे, अच्छा ये कमांड चलाना है, ठीक है, इसका मतलब ये हो क्या रहा है वो भी पता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं वह बस वही बोल रहा हूँ कि तुमको ये, अच्छा तो मान लो इंटेल में रिले, आप जैसे मान लो इंटेल ऑथेंटिकेशन में रिले करना चाहता हूँ, तो तुमको यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे इंटेल का ये वाला कमांड चला है ना। तो तुम इसको देखोगे तो तुम इसको कर पाओगे। यही होता है डिटेल्ड रिपोर्ट। तुम्हारे रिपोर्ट देख के कोई भी बंदा आके उसको समझ सकता है हो क्या रहा है, और उसको मतलब वो अपना स्टेप्स भी रिप्लिकेट करा सकता है। तो उस हिसाब से एक डिटेल्ड रिपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग अभी तक तुम लोग से नहीं करवाए हैं, लेकिन मैं करवाऊंगा। ये जो डिजिटल डेटा फॉरेंसिस ब्रूट फोर्स का जो दिया हूँ अभी, मैं इसके बाद वही उसी चैलेंज पे जाऊंगा और तुम लोग से रिपोर्ट भी लिखवाएंगे क्या हो रहा है। ओके, अब देखो, अब क्या है यहाँ पे, बेसिक फॉर्म्स ऑफ डेटा कलेक्शन है जो भी है। तो पहला है फ्रीजिंग द सीन। तो ये फ्रीजिंग द सीन क्या होता है? बेसिकली आइसोलेशन, ठीक है। जो भी तुम्हारा जहाँ पे कंपोनेंट को अलग से फ्रीज कर दो, वो उसका डेटा अलग से कलेक्ट कर लो, ठीक है। दूसरा मेथड ये होता है हनी पॉटिंग। हनी पॉटिंग क्या होता है? किसी को कोई आइडिया है हनी पॉट? सर अटैकर को लूअर करते हैं, मतलब उसको करेक्ट, फेक। करेक्ट। तो ये क्या होता है मैं बता रहा हूँ। जैसे मान ले ये तुम लोग का इंटरनल नेटवर्क है, ठीक है। तुम ही लोग क्या करेंगे ना, इसके इंटरनल नेटवर्क में ही एक ऐसा सिस्टम बना देगा जो कि बहुत ज्यादा वल्नरेबल होगा, है ना। ऐसा मान ले कि उसका, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मान ले उसका RDP पोर्ट ओपन कर दिया, वो कोई पुराना वर्जन चला रहा है विंडोज का, मान लो Windows 7 चला रहा है, जिसका ऑलरेडी एंड ऑफ लाइफ पहुंच चुका है, सिक्योरिटी अपडेट्स पैच है नहीं उसका भी। तो RDP पोर्ट ओपन कर दिया। RDP पोर्ट किस पे चलता है? कोई आइडिया है किसी को? ये भी नहीं पता तो बहुत मुश्किल है। सर 3387 है क्या? ठीक है, RDP पोर्ट करता क्या है? कुंभ मेला भाई बताएंगा? ए मौमिता बताओ, छोड़ो, मौमिता। वो है ही नहीं क्या अभी? चली गई। अक्षय पता है क्या क्या होता है? अरे नाम पूछ रहा हूँ तो यार अनम्यूट कर ले यार कम से कम। सर बस नेटवर्क पोर्ट इतना मालूम। RDP बोले तो यहाँ पे होता है वो, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, ठीक है। ये बेसिकली क्या करवाता है, ये तुम्हारा ऐसा मान ले कि एक GUI वर्जन पे मैं तुम्हारा कंप्यूटर एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही मान ले कि तुम्हारे कंप्यूटर मान लो RDP वर्ड ओपन है, मैं उस पर लॉगिन, बेसिकली कुछ नहीं होता है, बेसिक लॉगिन करके
तुम्हारे कंप्यूटर का पूरा एक्सेस मैं ले सकता हूँ, और वो पूरा GUI वर्जन रहता है। मतलब तुम जो भी, मतलब एक प्रॉपर ग्राफिक्स डिस्प्ले होगा मेरे पास, ठीक है, वो होता है 3389। अब इस पे आता हूँ, ये छोड़ो। अब इसमें क्या होगा, मान लो मैंने वल्नरेबल सिस्टम बना दिया, 3389 पोर्ट बना दिया, और इसका एडमिन पासवर्ड भी ऐसा रख दिया कि एडमिन एडमिन। बहुत इजी। मतलब ब्रूट फोर्स कोई करेगा तो तुरंत लॉग इन करा सकता है ना, ये पासवर्ड 5 मिनट के अंदर ही क्रैक हो जाएगा। तो क्या होगा ना, अब ये वाला सिस्टम जो है, अटैकर को क्या होगा, अटैकर बहुत जल्दी इस सिस्टम के अंदर आ सकता है। यहाँ पे बाकी सिस्टम भी है, लेकिन बाकी सिस्टम क्या है, बहुत तगड़ा सिक्योरिटी है उसका। मैंने ये सिस्टम का ऐसे रखा है वीक, मेरे को अटैकर का पैटर्न या वो सब फॉलो करना है बोल के। तो ये क्या करेगा, अटैकर यहाँ पे घुस जाएगा, वो अपना फलाना ढिमकाना जो भी मेलवेयर है वो सब करेगा। तो मेरे को बेसिकली क्या चाहिए, मेरे को अटैकर का पैटर्न चाहिए, अटैकर कर क्या रहा है, डेटा चाहिए उसका। तो वो डेटा मेरे को इस हिसाब से मिल जाता है, वो होता है हनी पॉटिंग। समझ में आया किसी को? यस, नो, बताओ। पता पड़ा क्या होता है? यस सर। ठीक है, इसको पढ़ लेना, थ्योरी है। सर्चिंग एंड सीजिंग यार, ये मैं ज़्यादा नहीं बता रहा, बेसिकली तुमको अब अपना डेटा ढूंढते रहना, जो तुमको रिलेवेंट डेटा है वही सब है, ठीक है। ये अपने से पढ़ लेना, मैं इसमें कुछ नहीं बता रहा। स्टोरिंग डिजिटल एविडेंस, अब तुमको पता है कि स्टोर कहाँ से होता है, वो मैं भी ये भी नहीं बता रही, ये सब थ्योरी है। डिजिटल हैश कैसे स्टोर होता है ये मैं अभी बता रहा हूँ तुम लोग को, ये डिजिटल हैश छोड़ दो अभी। और यहाँ पे है रिव्यूइंग ए केस, हाँ ठीक है, चलो ये मैं बता रहा हूँ। थोड़ा देर ब्रेक लेते हैं अपन, 5-10 मिनट का। अपन आते हैं। ब्रूट फोर्स का चैलेंज सब अपना ओपन ओपन कर लेना ब्रेक से आने के बाद। और ये हैश वाला कैसे कलेक्ट होता है रियल लाइफ में, वो भी मैं बता दे रहा हूँ अभी, थ्योरी प्रैक्टिकल में। ठीक है। 37 हो रहा है, 38 हो गया एक्चुअली। 40, 45, 48, हाँ ठीक है, 48 तक आ जाओ, ठीक है। चलो, बाय।
हेलो हेलो हेलो। चलो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा था, बाकी का नहीं पता, जब तक आएगा आएगा। स्क्रीन शेयर हो रहा है सच्चा? यस सर। चलो बाकी लोग कहाँ गया? अच्छा इन लोग का यार 5-10 मिनट का ब्रेक था। ठीक है। आ गया, सब आ गया भाई। आओ भाई जल्दी आओ। हैशिंग का दिखाना था। एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, हैश माई फाइल्स बोल के। तो ये वहाँ यहाँ पे ऐसा टाइप का खुलेगा। एकदम नीचे आ जाओ, यहाँ से तुम लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड हैश माई फाइल्स डाउनलोड करोगे तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, मैं दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये फाइल ऐसा करके खुल जाएगा, ठीक है। ये वाला सॉफ्टवेयर है, जिप डाउनलोड होगा, अनजिप कर लेना और ये ऐसा टाइप का फाइल खुल जाएगा, ठीक है। परफेक्ट। अब इस पे 2-3 चीज़ करना है जो दिखाना है मेरे को। यहाँ पे एक नोटपैड खोल लेता हूँ और यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल बना लेता हूँ, ठीक है, न्यू टेक्स्ट फाइल ऐसा करके। यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, दिस इज ए सैम्पल टेक्स्ट। इसको सेव कर लेता हूँ। सिंपल है, इतना तो सब कर लेगा। अब इस सॉफ्टवेयर को खोला मैंने, हैश माई फाइल्स। अब ये क्या किया, ये वाला जो फाइल मैंने जो अभी लिखा है यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे कुछ कुछ भी एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा मैं है ना, ये नॉर्मल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। मैं बस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के साथ दिखा रहा हूँ, ये हर एक फाइल के साथ हो सकता है, मूवी, जो भी, गेम, सब कुछ, ठीक है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तो मैंने अब क्या करना है, इसको यहाँ पे ड्रॉप करना है। ड्रॉप हो गया, देखो यहाँ पे कुछ वैल्यूज अपने आप जनरेट हो गया है ना। हुआ नहीं हुआ? देखो अपने आप जनरेट हुआ। मॉडिफाई टाइम, क्रिएट टाइम, फलाना टाइम का नाम, बहुत सारा चीज अपने आप यहाँ पे क्रिएट हुआ, दिखा रहा है, ठीक है। सर फिर से रिपीट करेंगे एक बार वो नोटपैड के टाइम से। नोटपैड यहाँ पे है, एक मैंने सिंपल से टेक्स्ट फाइल लिखा, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट लिख दो, तुम्हें उसके अंदर से रिचा लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। ये वाला सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड किया, मैंने दिखा दिया अभी कहाँ से डाउनलोड किया। बस यहाँ पे जाओ, हैश माई फाइल्स लिखो, आ जाएगा। मैं मैं लिंक ही दे देता हूँ यार तुम लोग को। यहाँ पे ये वाला लिंक है, ठीक है, चैट ऑप्शन में पेस्ट भी कर दिया मैंने लिंक। वीएम में करना, ऐसे नॉर्मल होस्ट पे मत करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बस इसको ड्रैग करने से यहाँ पे बहुत सारा वैल्यूज यहाँ पे आ गया। अब यहाँ तक समझ में आया किसी को? यस, नो, सर हाँ इस ना। सॉफ्टवेयर में फाइल आपने ओपन की क्या, नोटपैड वाली? यस सर। नोटपैड वाला फाइल ओपन किया मैंने। ठीक है, कुंभ मेला समझ में आया? चलो बढ़िया। तो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट फाइल में, यहाँ पे दूसरा मेरा टेक्स्ट फाइल है ऐसे तुम लोग को दिखाने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा इसको, तो सबसे पहले से मैं 1 लिख देता हूँ क्योंकि ये मेरा पहला फाइल है। यहाँ पे मैंने इसको MD5 हैश डाल दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे SHA-256 वैल्यू डाल देना है। यहाँ पे देखो मिल जाएगा मेरे को, कॉपी SHA-256, ठीक है। ये समझ में आया इतना? MD5 SHA-256 हो क्या है, होता क्या है, मैं ये भी समझा देता हूँ। सर एनक्रिप्टेड हैश वैल्यूज। करेक्ट। तो यहाँ पे जो भी मैं लिख रहा हूँ, MD5 हो गया या SHA-256 हो गया या
512 हो गया। ये कुछ नहीं है, ये बस इसको अपन हैशेस कहते हैं, ठीक है। अब हैशेस एक्चुअली होता क्या है, मान ले तेरे पास कोई भी फाइल्स हो तुम लोग के पास। एक मिनट, कीबोर्ड हटा दे रहा हूँ, पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर उतर जाता हूँ मैं। एक मिनट। तो यहाँ पे सबसे पहले हैशेस होता क्या है, हैशेस होता है तुम्हारा, जैसे मान ले एक स्पेसिफिक बिट्स होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान ले कोई मूवी डाउनलोड कर रहा है, तो मूवी एट द एंड ऑफ द डे एक फाइल ही है, बेसिकली एक अलग फाइल टाइप है बट फाइल ही है। इसका अपन क्या करेंगे, मान ले MD5 हैश जनरेट कर रहा है, तो वो होगा तुम्हारा एक लेंथ, स्पेसिफिक लेंथ का। मान एग्जाम्पल मेरे को अभी याद नहीं है स्पेसिफिकली, नेट से देख सकता है। मोस्टली ये 16 बिट्स का ही रहता है, मान ले एग्जाम्पल, मेरे को नहीं पता अभी तक, देख सकता है कितना ले कैरेक्टर करेगा। तो क्या होगा ना, ये 16 कैरेक्टर्स ही रहेगा यहाँ पे, जैसे 1 से यहाँ पे 16 चेंज होगा अकॉर्डिंग टू डेटा, ये चेंज होगा, ठीक है। अब मान लो मेरे पास कोई टेक्स्ट फाइल है, तो वो भी एक फाइल है, उसका भी मैंने एक MD5 जनरेट कराना है, तो वो भी 16 बिट्स का ही रहेगा, वो भी बंद, बट ये वाला और ये वाला डिफरेंट रहेगा। इसको अपन हैशिंग कहते हैं। ये किसके लिए यूज होता है, मैं अभी थोड़ा देर में आता है, ये समझ में आया, पहले ये बताओ सबको क्लियर है। हैश बेसिकली एकदम सिंपल रफ आइडिया में क्या हो रहा है, परफेक्ट। अब इस पे आ जाओ। तो यहाँ पे तुम देखोगे मेरे पास पहला फाइल क्या था, मैं वो भी एक बार देख ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा आसान रहे। तो यहाँ पे दिस इज ए सिंपल टेक्स्ट का ये है, ये कॉन्टेक्स्ट है मेरा, मैं यहाँ पे डबल कोड भी डाल देता हूँ ताकि दिखे। यहाँ पे बड़ा हो सकता है क्या, देखता हूँ मैं, ऐसा बड़ा नहीं, कंट्रोल प्लस प्लस प्लस, हाँ हो गया ना बड़ा भाई, ऐसे दिखेगा तुम लोग। तो यहाँ पे मेरे पास MD5 है, SHA-256 है। अब यहाँ तक बताओ किसी को कोई डाउट है। मैंने ये दोनों क्या है, ये दो हैश वैल्यूज है जो मैंने कलेक्ट किया, टू हैश वैल्यूज, टू डिफरेंट काइंड ऑफ हैश वैल्यूज है ना, टू डिफरेंट काइंड ऑफ हैश वैल्यूज। बताओ ये यहाँ तक समझ में आया, मोमिता ऑल गुड, उजदे पारचो, Yes, sir. उजदे पारचो yes no I don't know, okay leave it all good guys, understood, Yes, sir. ठीक है, ओके परफेक्ट। अब मैं इसको क्या कराता हूँ, मैं यहाँ पे जो सैंपल टेक्स्ट है थोड़ा सा इसमें डॉट ऐड कर देता हूँ। अब तुम लोग के लिए क्वेश्चन ये है, क्या इसके कारण से मेरा हैश वैल्यू चेंज होगा, हाँ कि ना, बस ये बता दो। हाँ। किसको सर किसको चेंज होगा। सबको लग रहा है हैश वैल्यू चेंज होगा, मैंने बस सिंपल से डॉट हैश वैल्यू पूरा चेंज हो जाएगा। कैसा चेंज होगा, पूरा चेंज हो जाएगा कि थोड़ा सा ही चेंज होगा, 1 लीटर का चेंज हो जाएगा, क्या होगा 1 लीटर बताओ। का चेंज होगा। सर पूरा अच्छा चेंज होगा। श्रेष्ठा का एक, तो पूरा कौन कौन change श्रेष्ठा का होगा। टीम में, कौन कौन प्रथमेश का टीम में, प्रथमेश में टीम में कोई नहीं है, हाथ ऊपर कर लो, रेज बोल के एक ऑप्शन आता है वो रेज कर लो, जो जो प्रथमेश का टीम में है। अक्षय और बस श्रावणी, शुभम, मोमिता, प्रथमेश को फैन मिला अभी, नाइस, यो बॉय तो 3 लोग है, ओके परफेक्ट, या हैंड्स 4 लोग हो गए, कुणाल भी आ गया, अरे भाई चलो ठीक है। तो फिर बचा बचा सब कुछ श्रेष्ठा के टीम में, राइट। कुंभ मेला श्रेष्ठा के टीम में, करेक्ट, एग्री विद श्रेष्ठा बडी। 11 o'clock. नो सर, शायद सर वो एक तुम अपना एक अलग एक सा टीम बना लो, हैं यहाँ पे 2 ही टीम है बड़ा भाई, IPL खेलने तो 2 ही टीम में खेल सकता है, तुम अपना तीसरा टीम नहीं बना सकता है, पैसा ही नहीं है तुम्हारे पास उतना तीसरा टीम बनाने का। अब तुम बताओ, तुम्हारे पास 2 ही टीम है, खेलेगा नहीं खेलेगा, हाँ कि ना, हाँ तो किसका टीम में खेलोगे,
श्रेष्ठा के प्रथमेश का? प्रथमेश। प्रथमेश की टीम, अरे भाई भाग गया सब। श्रेष्ठा तुम्हारा कोई टीम ही नहीं है। दिग्विजय नो भाई, प्रॉब्लम। दिग्विजय, ये तो दिग्विजय भी गया हुआ है खाना पीना खाने। चलो ठीक है, अपन आते हैं अब इसमें। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक सिंपल से एक डॉट ऐड किया। अब देखते हैं, इसको सेव कर देता हूँ मैं, क्या होता है। ये पहला है, ये मेरा दूसरा होगा। कंटेंट में यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे बेसिकली सेम ही है, तो यहाँ पे बस एक डॉट करके ऐड कर देता है। अब इसका उठाता हूँ मैं MD5 वैल्यू, देखते हैं क्या होता है। ये हटा देता हूँ मैं, इसको यहाँ पे रखता हूँ। ये चेंज तो हुआ ही है, इसको ऐसे करके कॉपी MD5 करता हूँ मैं। यहाँ पे ऐसे जाता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ, दोनों को एक साथ करता हूँ, फिर कंपेयर कराता है। SHA-256 हो गया, कॉपी SHA-256 हो गया, इसको यहाँ पे ऐसे रख देता हूँ। अब तुम लोग देखो, दिख रहा है? ये MD5 का वैल्यू देखो, ये MD5 का वैल्यू देखो। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता ताकि तुम लोग को दिखे, और इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि तुम लोग को दिखे, कंपेयर कर पाओगे ना फिर। इसको हटा दो अब जरूरत होगी। अब देखो, ये सब हटा दिया मैं, यहाँ पे दिख रहे हैं ये दोनों हैश वैल्यूज, हाँ कि ना? ऐसे Yes, sir. देखोगे तो सबका लेंथ सेम है, इसका भी लेंथ सेम है। इसका लेंथ बोले तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है? वो थोड़ा सा नेट पे देख लेना। है मेरे हिसाब से यहाँ पे 32 होगा अभी, मेरे को जितना लग रहा है। यहाँ पे दिखा देगा कुछ काउंट वगैरह? नहीं यार, बेकार सॉफ्टवेयर है। सबलाइन में दिखा देगा, देख लेता हूँ वो भी यार। दिखाएगा तो दिख जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, सॉरी। अरे भाई साहब, ये क्या है? अरे भाई, मैलवेयर है ये एक मैलवेयर है। हटा दो भाई। हाँ दिखा रहा है, 1 मिनट। हाँ, 32 कैरेक्टर सिलेक्टेड नीचे दिखा रहा है, दिख रहा है यहाँ पे देखो ध्यान से, 32 कैरेक्टर सिलेक्टेड। तो यप, तो MD5 का वैल्यू जो लेंथ जो रहेगा वो 32 कैरेक्टर्स ही रहेगा, बेस्ड ऑन द कंटेंट इट में चेंज। ये समझ में आया? यस नो? और सिमिलरली इसका भी देख लेते हैं, शाह का जब देख ही रहे, 64 कैरेक्टर्स रहेगा, ठीक है? अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये हैश वैल्यू कहाँ इंपॉर्टेंट होता है? कोई बता पाएगा मेरे को? रीजन क्या है अपन ये हैश वैल्यू जो कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब क्या रीजन है कि हैश वैल्यूज कलेक्ट करना चाहिए? एनीवन? नहीं? बताओ सर श्रावणी। सिक्योरिटी, हाँ सिक्योरिटी सिक्योरिटी के लिए है, लेकिन कौन सा सिक्योरिटी, क्या प्रोवाइड कर, क्या है सिक्योरिटी में? अबे सब्जेक्ट सिक्योरिटी का है तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी रिलेटेड ही होगा। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि सनम तेरी कसम 2 के लिए यूज हो रहा है, लेकिन किस लिए यूज हो रहा है वो बताओ। सर फाइल डेटा, ऑल्टर हुआ कि नहीं वो चेक करने के लिए। डेटा में चेंज हुआ है क्या कुछ? मोमिता, तुम्हारा कैमरा ऑफ करके तुम बात कर सकते हो, सुनाई नहीं दे रहा है मेरे को, नेटवर्क नहीं आ रहा है, बताओ। हाँ बताओ प्रथमेश। फाइल ऑल्टर हुआ कि नहीं फाइल वो चेक ऑल्टर हुआ करने कि के नहीं? लिए। करेक्ट, बहुत सही है, करेक्ट। फाइल ऑल्टर हुआ कि नहीं हुआ? तो हाउ मेनी ऑफ यू नो CIA ट्राइड? किसको किसको पता है इसके बारे में? सबको ही पता होगा मेरे हिसाब से, तो है ना? तो यहाँ पे अपन हैश वैल्यू के थ्रू क्या चेक कर रहे हैं, ये वाला पार्ट, आई बोले तो इंटीग्रिटी की फाइल जो है, क्या बोलते हैं इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है? यहाँ पे कोई एक, मान लो सृचा है, और यहाँ पे मान लो मोमिता है ना? सृचा कोई फाइल अगर ट्रांसफर करा रहा है इसको, तो मैं बैठ के यहाँ पे कोई तीसरा गुंडा आ गया, मान ले मैं ही हूँ खराब बंदा, है ना? तो क्या मैं इस फाइल को इंटरसेप्ट करके मैनिपुलेट करके अगर मैं मोमिता को भेज देता हूँ, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये हुआ है?
नहीं हुआ है, मेरे को नहीं पता, राइट? तो ये इंटीग्रिटी अपन चेक कराते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं अपन इसको? हैश वैल्यू से। अब समझ में आया हैश वैल्यू कहाँ यूज होता है? सिंपल है, बहुत सिंपल है। मान ले कि मैंने तुम लोग को कोई फाइल भेजा है ना, मान ले क्वेश्चन बैंक भेजा है ना, अब तुम लोग कैसे एश्योरिटी करोगे कि भाई क्वेश्चन बैंक बीच में कोई चेंज नहीं किया है? हो सकता है ना बीच में कोई इंटरसेप्ट करके चेंज करके तुम लोग को कोई दूसरा क्वेश्चन बैंक भेज दिया, भाई किसी और का क्वेश्चन बैंक भेज दिया, तुम लोग ऐसा सोचोगे कि वो मेरे से आया है, लेकिन ऐसा बात है ही नहीं, वो थर्ड पार्टी से चेंज होके आया है। तो तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, मान ले मैंने जब जनरेट किया, मैं एक हैश वैल्यू जनरेट करके रख लूंगा अपने पास, तुम जब करोगे तुम अपना एक हैश वैल्यू जनरेट करोगे, एट द एंड ऑफ द डे वी बोथ कैन कंपेयर बोथ ऑफ द हैश वैल्यूज एंड से whether the data was altered or not. Am I making any sense to you guys? यस सर। यस सर। परफेक्ट। ये एक था हैश वैल्यूज का, थोड़ा सा प्रैक्टिकल था, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो तुम लोग को पता होना चाहिए, मैंने वो बता दिया। चलो बढ़िया। अब अपना अपना वो खोल लो, एक्सेल शीट खोल लो, और किसने किसने कितना किया है वो बता दो। मोमिता ने शायद पूरा कर लिया था, एक क्वेश्चन उसका नहीं हुआ था। मोमिता, हैव यू डन दैट? नो सर, वो नहीं हो रहा है। व्हाई? ट्राई नहीं किया भैया तुमने? हैव यू ट्राइड इट वो आफ्टर दैट? नो, पता नहीं थी। नो सर। नो, that's a thing. You should have tried. You would have got the answer. चलो स्टॉप शेयरिंग हो गया मेरा। स्टॉप शेयर है कि स्क्रीनशॉट चल रहा है अभी भी? कैसा है, तो कोई बताएगा? शेयरिंग हो गया। चलो ये अपना वो खोलो, वेबसाइट। वेबसाइट भी याद है किसी को कि वो भी भूल गए? हैं? बताओ भाई, वेबसाइट का नाम क्या था अच्छे? सर भूल गया मैं। ऐसा कैसे चलेगा, तुम लोग यार कोई लैब वैब नहीं करते अपने से? लैब देता भी हूँ वो भी नहीं करता है। किसी को याद है? बताओ हाँ कि ना। नो अरे भाई सर। कुछ तो बताओ। ओ तेरी, नाम ही नहीं याद। अरे लो भाई लो, वेरी बैड। सर भाईचारा ऑन टॉप, मतलब समझा नहीं, मतलब क्यों भाई? थोड़ा बता यार, कॉन्टेक्स्ट दे यार। कुणाल का मैसेज है। हेलो कुणाल, हेलो। कुणाल भाई तुमसे ही बात कर रहा हूँ, हेलो। ये क्या हो गया इसका, सब आवाज आ रहा है मेरा? किसी को नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा भाईचारा ऑन है। टॉप मतलब समझा, या थोड़ा सा मतलब समझा नहीं अरे मैं वो क्या? सर प्रथमेश प्रथमेश के लिए हाथ ऊपर किया था ना सबने, तब उसके लिए था। ओ अच्छा 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 अच्छा। आपने लेट देखा सर मैसेज। हाँ हाँ, मैं वो टेक्स्ट नहीं देखता हूँ, इसलिए अनम्यूट मतलब मैं बोलता हूँ म्यूट करके बात करो, अनम्यूट करके। चलो ये है फाइल, मैंने ये सबसे सबने डाउनलोड कर ही लिया होगा, नहीं किया होगा क्या? उस दिन ही किया था हाँ सर। ना? सॉल्व कर लिया, किसी ने ट्राई किया था? मतलब क्लास खत्म, लैब खत्म, बंद, भाड़ में जाए सब कुछ। क्या जिंदगी है। इकलौती बंदी जो तुम लोगों के क्लास में अटेम्प्ट किया था ये चैलेंज, वो है मौमिता। बाकी किसी ने अटेम्प्ट भी नहीं किया होगा मेरे हिसाब से। किए थे तुम लोग अटेम्प्ट बाद में, नहीं ना? चलो ठीक है, ट्राई करो। दिग्विजय आया मूवी देखने के बाद इतना देर में है। दिग्विजय 10 मिनट का ब्रेक था तुमको हम दिए थे, कल आ जाते भाई चाय वाय सर पी के।
बहाना क्या है बता दो भाई, तुम लोग के पास रीजन तो हमेशा रहता है, बताओ बताओ। सर चाय ही पी रहा था सर। शाबाश, चाय वाय पियो भाई। हाँ, चलो ये वाला लैब कर लो ओपन और सॉल्व करते रहो, मेरे को आंसर बता दो। Momita, have you try? Can you please try it again, Momita? The last question. और बाकी सब जो यहाँ पे मूवी देखना है, प्लीज लैपटॉप ओपन करो, एक्सेल शीट ओपन करो, काम करने लास्ट लग जाओ। हाँ लास्ट मोमिता, वाला समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा है, यही तो ट्रिक है, यही एक क्वेश्चन है जो तुम लोग का दिमाग लगेगा, बाकी तो आसान है। क्या हुआ, प्रथमेश कर रहा है नहीं कर रहा? सर वो उस दिन मैं लेट आया था तो मेरे को मतलब को एक बार फिर से देखना पड़ेगा। आशय कर रहा है नहीं कर रहा? यस सर। स्क्रीन शेयर करके बताओ तो क्या कर रहा है। और ये प्रथम मैं ये 2 बार करवाया हूँ, तो ये बहाना मत दे मेरे को। तू था सर उस क्लास में दिन तब। सर ब्रेक ब्रेक में मैं लेट आया तू था उस था दिन। तू था तू था, मैं उसको आगे दिन भी बताया हूँ यही वाला लैब कैसे डाउनलोड करवाते हैं, पिछला दिन भी। और वो भी छोड़ ले, रिकॉर्डिंग तो होगा, रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देखा फिर? मास्टर्स कर रहा है यार, तुम लोग सीरियस ही नहीं है। मतलब चाहता क्या, मतलब पता नहीं मेरे को, मतलब जॉब करना चाहता है, पापा का बिजनेस है, क्या है? पहले तो ये बता दे, हैं? सर क्या, जॉब ही बता बता। करेंगे। जॉब ही करेंगे। किसी का है मतलब पापा का बिजनेस करना है ऐसा कुछ, तो वो सीरियस नहीं हो तो चलेगा। कुंभ मेला जॉब, तो तुम लोग को जॉब करना है, सीरियस नहीं लगता? मतलब कैसा लगता है, जिंदगी बहुत आसान है क्या, मतलब पूछ रहा हूँ मैं से। हैं? मतलब कब सीरियस हो गए तुम लोग? क्या जो मर्जी करो भाई, मेरे को क्या। मोमिता, यस सर। yeah, were you able to get any port for that? Let me just show you where the port is available. It might help you out. So this is where the port is available. Okay, this is what you need for the last question. Am I making any sense? Can this help you, Momita? सर See, txt फाइल। this is where the port is available. Now you do your own filters to sort it down. How many? That is a lot. That is a tricky question. You can use ChatGPT. Don't upload the file, but you can use ChatGPT for your own help. ओके सर।
कोई ट्राई कर रहा है? नहीं, अच्छा ये तो भाग गया। स्विच, आर सर यू ट्राइंग? फाइल, हाँ सर फाइल ओपन करने के बाद क्या करना था उसमें? सर मैंने क्या एक्चुअली यार, लास्ट टाइम किया नहीं था, मेरे पास लैपटॉप नहीं था, तो मैंने फोन में सिर्फ डाउनलोड करके रखा था, इस वजह से फोन में डाउनलोड करके भी क्या ही फायदा होगा बताओ मैडम? ओपन नहीं हुआ था ना फिर। के क्या फायदा है बताओ? मेरे पास उस दिन सर लैपटॉप नहीं था, मैंने बताया था आपको कि लैपटॉप नहीं है मेरे पास। देखो, वो वेबसाइट खोलो, फिर उस पे कोई कोई क्वेश्चंस लिखा होगा जो उस फाइल के ओके थ्रू आंसर हो पाएगा। एग्जाम तुम लोग को ना ऐसा देना चाहिए, पता है क्या, कि भाई यहाँ पे जाके आंसर दो। ऐसे पीपीटी से छाप के तो क्या ही करोगे, कुछ नहीं होगा। क्या वो प्रथमेश अभी तक समझ में आया नहीं आया? चल यार नहीं स्क्रीन शेयर सर। कर, बता मेरे को, दिखा मेरे को क्या कर क्या रहा है, पहले स्क्रीन शेयर कर। बीटेक का फर्स्ट ईयर का बंदा लोग को लेता हूँ मैं, वो लोग सीरियस है, वो लोग करके आ जाते हैं प्रैक्टिकल। ये खोल के बैठ गया, तो अब बताइए इसमें क्या करना है? सर इस इसके लिए पे वेब चाहिए भी नहीं वीएम, इसके लिए वीएम चाहिए ही नहीं, तुम वीएम खोल के बैठा। पहले लिंक दिया हूँ, लिंक पे लॉगिन किया है बड़ा भाई? अभी तो ये बता दे। सर लिंक, हाँ एक मिनट। हाँ दिखा मेरे को, लिंक कहाँ पे, लिंक ही ओपन नहीं किया अभी तक। सर कॉपी किया है अभी, VMware खोला फिर उसके बाद। चल दिखा मेरे को, पेस्ट करते कंट्रोल भी तो। रजिस्टर किया साइट पे अभी तक? यार अभी याद नहीं सर, किया था शायद। ठीक है यार, बंद करके बैठ जा अब। ठीक है ठीक है, जब याद आ जाएगा तब कर लेना अपने मन मुताबिक। चल ठीक है, बंद कर दे। और किसी को कुछ नहीं? ऐसे बैठ के क्या फायदा है? चल जाओ, जो जो नहीं कर रहे लैब। मोमिता, हेलो। यस सर। हाँ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन देखो मेरा। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? व्हाट इज द रेंज ऑफ सोर्स पोर्ट दैट वर यूज्ड बाय द अटैकर टू मेक दिस लॉगिन रिक्वेस्ट, है ना, यही क्वेश्चन है? यस सर। यस। तुम्हारे पास देखो, अब सोर्स पोर्ट कहाँ पे है वो देखो। सोर्स पोर्ट ही बोला है ना क्वेश्चन, देखो सोर्स पोर्ट्स बोला है दैट वर यूज, तो रेंज बोला है मेरे को, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे रेंज है मेरे पास, देखो मतलब रेंज बोले तो यहाँ पे सोर्स पोर्ट मेरे को मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे है। फिर से यहाँ पे जाओगे तो, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे है ना, दिख रहा है? हाँ सर। हाँ। अब मेरे को इसका चाहिए रेंज। या तो तुम एक्सेल में एक्सपर्ट हो, एक्सेल के थ्रू कर लो, ठीक है। मैं मान लो एक्सेल, एक्सेल में भी हो सकता है, कैसे होगा थोड़ा सा बता दे रहा हूँ मैं।
ऐसे करके यहाँ पे पेस्ट करोगे, इसका डेटा कैसे है वो देखो। सबसे पहले तो यहाँ पे कैसे है सोर्स पोर्ट, ये ऐसे है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगेगा, इसमें थोड़ा सा मुश्किल है ऐसे करके। इसका ऐसे कर सकते हैं अपन, लेकिन ये होगा नहीं। डेटा, टेक्स्ट टू कॉलम्स, मैं ट्राई कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं ऐसा देता हूँ फिनिश, हुआ कुछ भी? कुछ नहीं हुआ। नहीं होगा ये। ठीक है, मान लो ये नहीं चाहिए। चैट जीपीटी तुम लोग सब यूज करते हो? चैट जीपीटी खोल लो, मैं दिखाता है डालना क्या है। ट्राई चैट जीपीटी, मैं बताता, देखो मेरे को क्या चाहिए, सोर्स पोर्ट चाहिए है ना। तो मैं ऐसा लिखेगा, मेरे को मान लो एक पाइथन कोड, तो राइट ए पाइथन कोड विच विल एक्सट्रैक्ट, मेरे को क्या एक्सट्रैक्ट करवाना है वो भी देखो, वो प्रॉपर देना है मेरे को यहाँ से, है ना। यहाँ पे मेरे को क्या करवाना है, एक्सट्रैक्ट ये वाला वैल्यू ऑफ सोर्स पोर्ट ऐसा। तो यहाँ पे ऐसा डालेंगे हमें, एक्सट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ सोर्स पोर्ट ऐसा, ठीक है। एंड एंड क्या बोलेंगे मैं इसको, एंड मेरे को सब वैल्यू नहीं चाहिए, डी डुप्लीकेट चाहिए, डी dupe the values and just, ना मैं ऐसा बोल देता हूँ, एंड जस्ट गिव द यूनिक वैल्यूज, मैं ऐसा लिख देता हूँ, ऐसा लिख देता हूँ फ्रॉम ए सी एस बी शीट। मेरा जो आंसर है वो सी एस बी शीट है। तो ये कौन सा फाइल है वो भी देख लेता हूँ, सी एस बी होना चाहिए, नहीं तो मुश्किल है। एक मिनट, सी एस बी एक्सेल फाइल है ये, क्या है? मेरे को एक्सटेंशन चाहिए इसका, प्रॉपर्टीज, हाँ सी एस बी फाइल है। तो इसको मैं ऐसा बोलेगा कि फ्रॉम है सी एस बी शीट, ठीक है। अब ये कुछ कुछ देगा, देखते हैं क्या हो रहा है। अब मेरे को खुद नहीं पता सही आंसर देगा नहीं आंसर देगा, ट्राई कर सकते हैं। इसको कॉपी करता हूँ मैं, इसको यहाँ पे ऐसे पेस्ट कराता हूँ, लेकिन यहाँ पे चाहिए इस फाइल का योर फाइल डॉट सी एस वी। तो इसमें सबसे पहले मेरे को ये मेरा डी ड्राइव प्रोजेक्ट्स के अंदर मेरे को ये फाइल लाना है। इसको कंट्रोल सी कर लेता हूँ मैं, है ना। और फिर मैं इसको डी ड्राइव प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे आउटपुट आउटपुट हटा देता हूँ मैं, इसको ऐसे पेस्ट करा देता हूँ। इसको ऐसा लिख देता हूँ मैं सैम्पल। तो फिर यहाँ पे ओपन इन टर्मिनल, इसको ऐसा देखो, यहाँ पे मैंने टर्मिनल ओपन किया ताकि मेरे को इसका ये मिल जाए। तो यहाँ पे मेरे पास फाइल यहाँ पे ये है, ये वाला ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे सैम्पल डॉट सी एस वी। और कुछ कर रहा है क्या यहाँ पे, देखता हूँ ट्राई करके, मेरे को अभी तक नहीं पता ये चलेगा कि नहीं चलेगा। ये बोल रहे ये नहीं चलेगा pandas का, तो यहाँ पे pip install pandas, I don't know whether this will even work or not, let's see। चल रहा है, चल रहा है। इसमें थोड़ा सा दिमाग चाहिए था, मैं इसलिए बोल रहा था मोमिता कि चैट जीपीटी यूज कर लो। अब जिसको कोडिंग आता है कोडिंग से कर लो, मेरे को नहीं आता है उतना, तो मैं चैट जीपीटी यूज करूंगा। एट द एंड ऑफ द डे मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि आंसर कहीं से भी पहुंचो, आंसर मिल जाना चाहिए तुम लोग को बस। आ जाओ, ये क्या हो रहा।
नो मॉड्यूल इन पांडा अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ है क्या वो वाला? अब हो गया क्या है यार, पांडास के बिना ही करता हूँ। तो मैं बोल देता हूँ पांडास के मेरे प्रॉब्लम हो रहा है, कैन यू डू इट विदाउट पांडास। चैट जीपीटी बहुत बढ़िया चीज़ है, यूज़ करो अच्छे से। ये देखो फिर से कुछ आया, ट्राई कराते हैं इसका। इसको ऐसे करते रहो। ये रहा मेरे पास, ये फाइल है, इसको यहाँ पे दे दो। फाइल का लोकेशन यहाँ से उठाओ, डी ड्राइव प्रोजेक्ट्स, डी ड्राइव प्रोजेक्ट सैम्पल डॉट CSV। हो गया। अब ये वाला ट्राई कर लेता हूँ, इसको क्लियर हो रहा है, देखते हैं क्या बोल रहा है। इनवैलिड सीक्वेंस, ऐसा इस देखो, इसी को लिख देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे, ये देखो मैंने इसको बोल देता है फ्रॉम दिस पाथ, आई विल गिव दिस पाथ टू चैट जीपीटी एज वेल, ताकि वो एरर नहीं है। द CSV फाइल इज इन दिस पाथ। कोई ऐसा करके ट्रबल शूट कर करके चैट जीपीटी यूज किया अभी तक? यस और नो बताओ। मेरा दिखाने के इंटेंट वही है कि तुम इसके साथ करके आंसर ले सकते हो, वही है इंटेंट। समझ में आ रहा है किसी को? यस सर। यस सर। इसको ये कोई किया है इससे पहले ऐसा करके? हाँ ना, कुछ तो बोलो। प्रोजेक्ट के टाइम किया था। हाँ, इसको ऐसे बस प्रोजेक्ट के लिए मत यूज करो, डेली लाइफ में भी काम लगाओ। ये कुछ नहीं आ रहा इसका आंसर यार। नहीं हो रहा है ये, यहाँ पे फिर से मेरे को दिखाना पड़ेगा। मैं इसको बोलता है जस्ट extract the value of source put, for example from the CSV file। कभी कभी उस दिन मैं बैठ के कर रहा था, मेरा आंसर आ गया था। अभी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं कर सकता, मेरे को भी कोडिंग नहीं आता। मेरे को जब तक नहीं आएगा, मैं ऐसा ट्रायल एरर कर करके यहाँ पे देखता रहूंगा। तुम लोग जा सकते हो, मैं आंसर मिल जाएगा तो मैं ग्रुप पे कल दिखा दूंगा, नहीं तो सेव रहेगा मेरे पास, ठीक है? मैं ढूंढ के रखता, ऐसा चलेगा? कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ट्रबल शूटिंग करता रहूंगा भी जब तक मेरे पास आंसर नहीं आ रहा, बस ये, और कोई लॉजिक नहीं है इसका। मेरे को पता है कि मेरे को चाहिए क्या। देखो सोचने का तरीका बस ये है, मैं वही बोल रहा था, तुम लोग को भी वही करने को बोल रहा था मैं, कि यहाँ पे मेरे को पता है कि कौन सा डेटा चाहिए। मेरे को चाहिए बस ये वाला डेटा, है ना? बस ये समझो, लॉजिक समझ के जाओ, ये वाला डेटा चाहिए। इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? लास्ट वाला क्वेश्चन में ही यस सर। फंसोगे, ठीक है? तो और मेरे को क्या चाहिए इसमें, क्वेश्चन पढ़ोगे तो रेंज चाहिए मेरे को, मतलब वो अगर वो पोर्ट 1 से यूज हो रहा है, अगर पोर्ट 65,535 चाहिए, तो जो भी यूनिक पोर्ट है उसका सारा का मतलब मेरे को चाहिए, है ना? वो देखना है मेरे को कहाँ से रेंज स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक रेंज खत्म हो रहा है। तो पोर्ट मेरे पास कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से 65,535 तक जाता है वो। तब हो सकता है यहाँ पे मेरे पास डेटा में जो है वो हो सकता है 200 से 400 तक हो, लेकिन मेरे को नहीं पता। तो मेरे को कैसे पता चलेगा? मैं उसके लिए लॉजिक लिख रहा है बैठ के, बस और कुछ नहीं, बस यही है सिंपल फंडा, ठीक है? मैं ये कल सबके पास मेरा ये चैलेंज मैं देख पूछूंगा सबसे, ये वाला कर लो। लास्ट वाला आंसर नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ दो। मैं भी अभी ढूंढ रहा हूँ बैठ के ट्रबल शूटिंग करके, मिल जाता है तो मैं कल ये शेयर कर दूंगा, लेकिन बाकी सारा आंसर्स मेरे को चाहिए, बाकी मिल जाएगा, बहुत आसान है। पढ़ो। और मैं कल, और कल शिक्षा मैंने तुमको एक पीपीटी बनाने को दिया है ना? तुम यस वो सर। वाला पीपीटी बनाओगे। और किसका बाकी है पीपीटी अभी? तुम लोग में से किसी का बाकी है? कुणाल का हो गया है, पता है मेरे को। कुणाल तुम्हारे लिए एक पीपीटी, सॉरी किसका बाकी है? मेरा सर। अच्छा, हाँ तो शुभम शुभम भाई तुम एक 4624 और 4625 इवेंट आईडी के ऊपर बनाओगे,
पूरा डिटेल्ड पीपीटी चाहिए मेरे को, लिख कर रख लो एक बार मैसेज में डाला सर। भाई। ये वाला इवेंट आईडी यार, ओ है ही नहीं उसमें। ये वाला इवेंट आईडी 4625 और 4624, ठीक है। पूरा अच्छे से लॉग ऑन टाइप्स वगैरह सब कुछ चाहिए मेरे को। आया समझ में शुभम? यस सर। हाँ ठीक है, चलो ओके। मैं इसका आंसर ढूंढ रहा है अभी बैठ के, तुम लोग को नहीं रुकवाना है। चलो ठीक है, ओके बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर।